तैयार हूं आज के सेशन में एक नया गर्माहट लाने के लिए। और सबसे पहले मैं मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे सभी पार्टिसिपेंट का जो इंडिया के अलग अलग कोने से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मोस्ट वेलकम इस सेशन में आप सभी का। जैसा कि रितेश सर ने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक है, और इस टॉपिक के लिए पूरे एटमी इंडिया के इतिहास में इससे बेहतर स्पीकर नहीं हो सकता। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपको, क्योंकि कोई भी आपको तभी सिखा सकता है जब उसको उसने इम्प्लीमेंट किया हो। और जिस व्यक्ति ने दिन भर रात भर भागते हुए ग्राउंड लेवल पर जाकर इसे एक्सपीरियंस किया है और जो रिजल्ट लिया है, उसके बेसिस पे आज वो जाने जाते हैं पूरे एटमी इंडिया में। तो आज हम सभी उन्हीं से सीखने वाले हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ भारत में लॉन्च करवाया था, आज किस तरह से उस प्रोडक्ट के आने के बाद लोगों का बिजनेस दिन रातों रात कई गुने रफ्तार से आगे बढ़ गई है, पूरी तरह से बदल गई है। और किस प्रकार से उस बिजनेस के आने के बाद लोगों के लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। और रिसेंटली अभी कंपनी का जो अपडेट्स आया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का टॉप 10 प्रोडक्ट में भी नंबर 1 हो गया था। तो ना केवल पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू फेयर ट्रेड कमीशन हम देखते आए हैं कि $1 ट्रिलियन की जो रेवेन्यू है अकेला हमारा हीमोहीम जनरेट कर रहा है, बल्कि इंडिया में भी आने के साथ ही उसने अपना परिचय दे दिया है। और ये तो अभी शुरुआत है। और हमारे साथ लगभग 97 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद 100 के बाद आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए सर क्या कोई व्यवस्था है क्या, ताकि नहीं नहीं, उनको भी इसके लिए कोई इससे अरेंजमेंट बेनिफिट मिल नहीं है। जाए? ओके, तो इसको आप रिकॉर्डिंग पे ही लगा 100 दीजिए। तक ही लोगों को जो है वो अपनी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, 9:03 हुए हैं और 3 मिनट के अंदर अगर 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में आ चुके हैं, तो ये वो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं जो वाकई में हीमोहीम से अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। ये साफ तौर पे इस बात का प्रतीक है। तो बिना समय गंवाए मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि ऐसा क्यों है कि हम हीमोहीम के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि लोग हीमोहीम के पीछे पागल हैं। ये पहले आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले मैं रितेश सर को थैंक्स करता हूं कि रितेश सर ने ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट किया है, एज ए गेस्ट उनको सेलेक्ट किया है, जिससे सभी को इसका जो बेसिक रीजन है वो पता चल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं उनसे पहले कि हीमोहीम का मुहिम, कुछ लोग तो इसे मुहिम मानकर काम कर रहे हैं और घर घर हीमोहीम का नारा दे करके काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हीमोहीम का हमने अब तक जो रिजल्ट देखा हुआ है उसके बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हीमोहीम को यूज किया हुआ है। और जितने भी लोगों ने हीमोहीम को खुद से यूज किया हुआ है, अपने घर में यूज किया हुआ है, उनको जो फेथ मिला है, उनका जो कह सकते हैं आप जो कन्विक्शन लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कंपैरेटिवली जिन लोगों ने सुना सुना है, केवल जिन्होंने केवल डेटा में इसका देखा है, एनालाइज किया है, उसके कंपेयर में उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हाई है। और यही रीजन है कि वो केवल हीमोहीम के ऊपर बात करते हैं और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। 9:05 हो चुके हैं, हमारे पास में पूरा जो कैपेसिटी है वो भी फुल हो चुका है। तो अब मैं पर्दा उठाता हूं। आप सभी को पता ही है कि हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो कोई और नहीं, पूरे इंडिया के ग्राउंडेड लीडर, मोस्ट हम्बल लीडर हमारे अरुण मीना सर हैं, जो कि डायमंड मास्टर हैं और ऑटो सेल्स मास्टर हैं। तो मैं उन्हें
बिल्कुल स्वागत करना चाहता हूं आप सभी के सहयोग से। प्लीज मोस्ट वेलकम अरुण मीना सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू रितेश सर, आपको भी। और आप सबका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, और सबको जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नाम संतोष सर ने बता ही दिया, अरुण मीना, और मैं दिल्ली से हूँ, और डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। हाँ, ये बड़ा सवाल है, हिमो हिम पे ही काम क्यों करें, या हिमो हिम ही क्यों आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। ये मुझे लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि हाँ, हमें सबको थोड़ा-सा अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए। प्रमोट आप लोग सब लोग कर रहे होंगे, कोई शक नहीं है, बता भी रहे होंगे। तरीका थोड़ा-सा बदलेंगे, मुझे लगता है। हो सकता है आप सही कर रहे हों, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो तरीका है, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, और कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे पहले संतोष सर ने कहा कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? बताइए, कौन-कौन बता सकता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका कब आएगा? चैट बॉक्स में जल्दी से। कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? चैट बॉक्स में। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कब आएगा? चैट बॉक्स में। नॉलेज होगी आफ्टर यूज़ करने के बाद। यस, डेफिनिटली। किसके पास ये है? जिनके पास प्रोडक्ट है, जिसने परचेज़ किया है, तो कृपया करके अगर वीडियो ऑन कर लें, दिखाएँ और हैंड रेज़ कर लें। देखिए, कॉन्फिडेंस अभी बढ़ जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ पाएगा। वीडियो ऑन कर लें, जिसके पास है, जल्दी से वो हिमो हिम को दिखा दें। और खाली नहीं है, मैं डेली यूज़ करता हूँ, ये छोटा वाला भी है, इसमें देखोगे, इसमें केवल 4 पाउच हैं, मतलब कि मैं ऑलरेडी इसका यूज़र हूँ, कंटिन्यू मेरे घर में डेली 3 पाउच यूज़ होते हैं। मैं, मेरा बेटा और मेरी मदर यूज़ करती हैं इसको। तो वीडियो ऑन कर लें, और हिमो हिम अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये नहीं कह रहे हैं कि ज़रूरी है, लेकिन है तो कॉन्फिडेंस आपका, यस, कॉन्फिडेंस। अभी मुझे लगता है कितने लोग, मैं वीडियो देख लूँ ज़रा, यस। देखिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जब हिमो हिम आपके हाथ में होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, 1% भी नहीं है। देखो, जिसके पास ना हिमो हिम है, उनकी मुस्कुराहट आप लोग देख लो। क्या मैं सच कह रहा हूँ क्या? अगर ये देखो, मुस्कुराहट देखो, अपने आप आ जाती है ना। तो अल्टीमेटली इससे क्या पता चल रहा है, हिमो हिम होना कितना ज़रूरी है आपके हाथ में। अगर वो आपके हाथ में, आपके पास में नहीं है, तो कुछ भी कर लो, कितनी नॉलेज लो, जितनी बड़ी नॉलेज लेना चाहता है ना, जो ले सकता है वो ले ले, कुछ नहीं होने वाला। ये पर्सनली है मेरा, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ। क्योंकि उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने इसको यूज़ नहीं करा, और वो आपने यूज़ करवाया दिया। और जिसके पास भी ये नॉलेज है, और हीमोहिम भी है साथ में, और वो काम कर रहा है, वो पीछे नहीं जा सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए, नॉलेज नहीं भी हो ना, तो आप मेरी तरह बन सकते हो। मेरे को कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, मोटा-मोटा बताकर भी। और मैं आज आपको ये प्रूव कर दूँगा, ये मैं प्रूव कर दूँगा, बिना नॉलेज के भी हीमो-हिम पे काम हो सकता है। बिना 1 पैसे की नॉलेज नहीं हो हीमो-हिम की, तो भी हीमो-हिम पे काम हो सकता है। मैं आपको ये आज प्रूव कर दूँगा, 100%। तो सब लोग रेडी हैं? यस कर दीजिए जल्दी से। 100 हैं, तो मैं देखता हूँ कम से कम 50 का यस आना चाहिए। देखते हैं, सुन कितने लोग रहे हैं। तो ये पता चले कि एक्चुअली सही में आप लोग सीरियस, देखो यहाँ पे 100 बड़ी अच्छी बात है, ये 100 पे रुक गया है, ज़्यादा भी होते तो अच्छी बात थी, लेकिन 100 क्यों पहले आए हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। लाइव कहते हैं ना, किसी चीज़ को जब हम लोग करते हैं ना, प्रैक्टिकली जब करते हैं, तो उसका ना एक अलग ही वो होता है। आपको लगेगा हाँ, ये मैंने सेशन सुना था, और इसकी जो डायरेक्ट नॉलेज है, सामने से वो मेरे को मिली है। तो ये मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ग्रेट, तो हम लोग शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले कितने लोगों को लगता है कि हीमोहिम किसी को दिया जाए तो उसको बेनिफिट होगा? हैंड रेज़ कर दीजिए, क्योंकि यस बहुत सारे हो गए, हैंड रेज़ कर दीजिए। किसी भी चीज़ में अगर किसी भी चीज़ में अगर हीमोहिम किसी को दिया जाए तो उसको बेनिफिट होगा। देखते हैं कितने लोग इस पे विश्वास रखते हैं, हीमोहिम पे विश्वास रखते हैं। देखिए ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, इसको कंटिन्यू आप लोगों को करना है। अ, मेरे को उन्हीं से लोगों से मैं बात कर पाऊँगा, उन्हीं के मैं नाम ले पाऊँगा, उन्हीं को शायद मैं बुलाऊँगा, जो ऐसा कर रहे हैं या करेंगे। जो करेंगे उस पे भी मैं कहूँगा, हो सकता है आपने यूज़ नहीं करा हो, लेकिन आपको विश्वास है 100% कि हीमोहिम अमेजिंग प्रोडक्ट है, हम इस पे काम कर सकते हैं, किसी को भी हम दे सकते हैं, मेरे को इतना विश्वास है। मेरे को इतना विश्वास है, आप कहते हैं ना आँख बंद करके मैं किसी को दे सकता हूँ। मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ आप ये लो, आप चिंता मत करो। क्या ये कॉन्फिडेंस आपका लेवल है या नहीं? अगर ऐसा है तो देखिए केवल अभी भी 32 लोगों का ये कॉन्फिडेंस है, बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस लो है शायद, मुझे लगता है। बाकी लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो हम ज़रूर लेंगे, केवल 33 ही लोगों ने हैंड रेज़ करे हैं। इसका मतलब है बाकी लोगों को कि मुहिम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कारण है सबसे बड़ा। अब आप लोगों का बिज़नेस ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, हर प्रोडक्ट पे कर रहे होंगे। शिफ्ट करना है, हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है। क्यों करना है? मैं आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। हिमो-हिम आपने ये मान लिया 39 हो गए। हिमो-हिम आपका क्यों मतलब कि ना सडनली जिसको कहते हैं मेरा बिज़नेस क्यों चेंज हो गया? मैं ऑटो सेल्स मास्टर बन गया, डायमंड मास्टर बन गया और जो कि हिमो-हिम आने से पहले मैं कहूँगा 40-50 हज़ार रुपए की मेरी इनकम जिसको कहते हैं, अब वो 15 दिन की 1-1 लाख आने लग गई। वो क्यों है मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, केवल और केवल और केवल हिमो-हिम की वजह से। 100% यही है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ हिमो-हिम। अब मैं हैंड रेस डाउन करूँगा। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स आपके पास में कान में, दिलो-दिमाग में, डायरी में भर लीजिएगा। यही यही काम करेंगे। अब हम कितने लोगों को पता है कि हिमो-हिम देना किसको है? हिमो-हिम देना किस-किस को है, कितने लोगों को पता है? असली क्वेश्चन इसके बाद आएगा। हिमो-हिम किस-किस को देना है, ये कितने लोगों को पता है? मैं मान लेता हूँ फिर से 34 या 38 लोगों को शायद पता होगा हिमो-हिम किस-किस को देना है। वो हैं कहाँ पे? जिनको देना है, वो कहाँ पे हैं? वो कितने लोगों को पता है, जिनको देना है, वो कहाँ पे हैं? वो चैट बॉक्स में बता दें। हिमो-हिम जिसको देना है, वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो कहाँ मिलेंगे आपको? चैट बॉक्स में बता दें। और ये लिख लेना, ये लिख लेना। सारे लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे सेशन 3-4 बार सुने हैं तो वो बता देंगे। लेकिन जिनको नहीं पता वो अपना दिमाग ज़रूर लगाएँ कि कहाँ पे हैं, राइट? राइट। हाँ, हॉस्पिटल्स आप मरीज़ कह सकते हो, आप उसको कैंसर हॉस्पिटल कह सकते हो, आप उसको आप अपने अड़ोस-पड़ोस में कह सकते हो आपको। अब आपको ये तो पता है, क्या आप वहाँ जा रहे हैं? क्या आप वहाँ जा रहे हैं? क्या आप उनसे उनसे मिलने जा रहे हैं? क्या आप उनको बताने जा रहे हैं कि हिम-हिम ये कर सकता है? अब मैं हैंड रेज़ डाउन कर रहा हूँ। देखो, मेरे पॉइंट्स ये है ना वो छोटे-छोटे से होंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो। जिसका बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है ना, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहा। क्या आपने बताया कि हर जगह पे यहाँ पर पेशेंट है या हिम-हिम की जिसको ज़रूरत है वो ये यहाँ-यहाँ जगह है। क्या आपने वहाँ पे अप्रोच किया है, प्रोस्पेक्टिंग करी है क्या? अगर करी है और आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और हो भी गया होगा बहुत हद तक। क्या है? सब लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? जो सच में कर रहे हैं, देखो दिल से यहाँ कोई बातें नहीं,
क्योंकि आपका बिज़नेस सच में ही हम लोगों को करवाना है और होना है। तो उसी चीज़ पे येस और नो आप लिखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट? वैसे सॉरी, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी लोगों का मैसेज भी है वो है कि हमको ये मुहिम देना किसको है, वो मिलेंगे कहाँ पे, कैसे बताना है। एक बहुत बड़ी ना आप कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो आप उसको, या मैं तो बहुत नॉर्मल उसमें कहूँगा, उसको कहते हैं वायरल। आपने ये बताने की कोशिश करी है कि ये मुहिम करता क्या है? करता क्या है? ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स हैं। ये मुहिम करता क्या है? आपने कितने लोगों को बताने की कोशिश करी है? उसको कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। क्या वो आपने करने की कोशिश करी है? आपने 1 बार करी या 2 बार करी, ऐसे ही हुआ होगा? क्या आपने उसको लगातार टीवी ऐड लगातार 1 दिन में 20 बार आती है। क्यों आती है? उसको टाइम लगता है आपके दिलो-दिमाग में बिठाने के लिए। क्या आपने वो काम किया है? क्या आप लगातार बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ को कहते हैं लगातार, किसी भी चीज़ को लगातार करना है। कि क्या वो आप एडवर्टाइज़मेंट जिसको हम लोग कहते हैं, आपके पास टीवी पे देने के लिए तो एडवर्टाइज़मेंट है नहीं, कि आप टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? आप किसी बहुत बड़े मतलब पोस्टर या उसका होर्डिंग लगवा दो, ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करनी है। तो क्या आपने कोई एक ऐसा मैसेज पास करा है आपने, जो वायरल हो जाए? जो कहते हैं ना, एक समाज सेवा में एक होता है कि भाई एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, समझिएगा कि ये बच्चा खो गया है, कृपया इसको ढूँढने में मेरी मदद करें, इस पोस्ट को शेयर करें। कितने लोग शेयर करते हैं? करते हैं? तो क्या आपने इस तरह का कोई मैसेज, इस तरह को कोई वीडियो बनाया है कि हिम हिम से आप, मेरे शब्दों को ज़रूर नोट कीजिएगा, आप अपना उसमें शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, आप कैंसर जैसी तकलीफ से ठीक हो सकते हैं, हो सकते हैं। आप कैंसर से स्वस्थ हो सकते हैं। क्या आप जानकारी चाहते हैं? सीधा आप ये ले लीजिएगा, इमोहिम इसका नाम है, आप ठीक हो जाएँगे। आपने नहीं बोलना कि मुझसे लेना है, मेरा नंबर ये है, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ये कर कुछ नहीं। और उसके बाद बोलना है, कृपया करके आपकी जानकारी में, कृपया करके इस तरह से बोलना है, कृपया करके आपकी जानकारी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में या किसी को इस तरह की तकलीफ हो, तो उसको 100% आप हिम-हिम सजेस्ट कर दीजिएगा, ये उसको ज़िंदगी दे देगा। इस तरह का मैसेज क्या, इस तरह का वीडियो क्या आपने बनाया है? अगर हम सब ने ये काम कर लिया, क्या करना है? वायरल करना है। क्या बताना है? हिम-हिम क्या करता है? क्या बताना है? हिम-हिम से कितने लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। अब आपकी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी बहुत बड़ी-बड़ी टीम है। वो बहुत बड़ी टीम अब काम आएगी आपकी। बहुत बड़ी टीम अब आपके काम आएगी, लेकिन काम क्या कराना है? जो मैंने अभी कहा। इसको क्या कराना है? उनको बोलो कि लगातार इसको 1 हफ्ते में 4 बार, 5 बार उसको हर पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको कहते हैं, अपने जितने भी उसके नंबर्स हैं, उसको वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज। कोई आपका वॉइस मैसेज सुनेगा, कोई आपका वीडियो मैसेज सुनेगा, कोई आपका टेक्स्ट मैसेज पढ़ेगा। इस तरह से आपको ये काम करना है। और मैसेज क्या होना चाहिए? बेचने वाला मैसेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वायरल वाला होना चाहिए। कृपया करके इस मैसेज को और किसी को फॉरवर्ड करें, ताकि अगर आपकी जानकारी की वजह से वो लाभान्वित हो जाए, उसको उस चीज़ से वो बच जाए। इतनी खराब तकलीफ से, एग्ज़ाम्पल के लिए उसमें आप बोल सकते हो कि इससे इन-इन चीज़ों में बेनिफिट मिल रहा है। कैंसर जैसी तकलीफ़ों में बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल चुका है, सोरायसिस में मिल चुका है, माइग्रेन में मिल चुका है, डायबिटिक में मिल चुका है, और आप कहेंगे डायलिसिस में मिल रहा है।
इस तरह की जो भी 5-6 चीज़ें जो मेजर हों आपने बोलनी है, इसमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जानकारी देते हैं, हमारी एक मुहिम है। इस तरह के मैसेज आपके होने चाहिए और आपकी पूरी टीम जो ये कहता है कि मुझसे ना हो पाएगा नेटवर्क मार्केटिंग, उससे ये काम करवाना है। बोलो मैं आपको बिना नेटवर्क मार्केटिंग के आपको इससे पैसा कमवा दूँगा। मैं जो बोलूँ सिर्फ़ आपको उतना करना है। क्या ये चीज़ ये आसान है या नहीं? क्या ये करने के लिए हम लोग तैयार हैं? आसान है? कोई इसमें तकलीफ तो नहीं होने वाली? इसमें कोई परेशानी हो तो कृपया करके येस नो में जवाब दे सकते हैं। ये आसान है। अब मैं आपको एक प्रूफ़ देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे कोई बिना जानकारी, बिना एटॉमी को जाने, बिना कुछ को जाने, बिना हीमो-हिम की एक भी एबीसीडी को जाने, बिज़नेस कर रहा है और इतना कर रहा है मतलब मेरे को बोलते हुए अच्छा भी लग रहा है और कुछ लोगों के लिए मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। मेरे बड़े से बड़े लीडर ने मेरे को पिछले 15 दिन में वो पीवी नहीं दिए जो उस अकेले पर्सन ने दिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए हर एक चीज़ ना किसी को कहते हैं नापने की ज़रूरत नहीं है, तरीका बड़ा मैटर करता है। आपके काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं आपको एक मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये मैं प्रूफ़ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग करते क्या हैं? करते ही नहीं है। मीटिंग तो अनलिमिटेड आप लोग सारे लोग ना इतनी ज़्यादा अटेंड करते हैं ना, इतनी करते हैं, इतनी करते हैं, इतनी करते हैं, मीटिंग ही अटेंड करने में लगे हो। जो मीटिंग में सिखाया जाता है, उसको अगर सच में करा जाए ना, किसी भी एक मीटिंग को आपने सुना और सच में उसको अगले दिन कर लिया जो वहाँ पे सिखाया गया है, वो ज़्यादा बेटर है। आप एक ही काम कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, बुरा ना माने कोई भी, डेली मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और पता है किस लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है मज़े लेने के लिए मतलब खुश होने के लिए और मीटिंग, 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 मीटिंग वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट की तरह हो रहा है और कुछ नहीं। काम जो कर रहे हैं, वो आप देखो वो मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे और उनका बिज़नेस हो रहा है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। मेरा एक ही चीज़ कहता हूँ, काम करो आप काम करो। अब जब आप काम करोगे ना, वहाँ से जो सीख मिलेगी, वो सबसे बड़ी होगी। 1 महीना लगातार मैंने जो बताया है आपको कहाँ-कहाँ जाना है, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में लिख दिया। ये मुहिम कहाँ निकलेगा? हॉस्पिटल बताया, हॉस्पिटल में मैं कहूँगा अभी सारे लोग ना जाएँ, जिसका परिचित अंदर हो, जिसका कोई अंदर एक पर्सन हो जो आपको वहाँ पे एंट्री दे, डॉक्टर के पास मिला दे, आप वहाँ पे जाइए। नहीं तो जैसे कैंसर हॉस्पिटल बोला, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कैंसर हॉस्पिटल में आप लगातार 1 हफ्ते जाओ, उसके बाद अपनी टीम के दूसरे पर्सन की ड्यूटी लगाओ, फिर तीसरे की लगाओ, चौथे की लगाओ, 5वें की लगाओ, छठे की लगाओ, लेकिन लगातार लगाओ। और वहाँ पे उनको बोलो कि यही काम है, इतना ही बोलना है कि हिमो-हिम से आप बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास टेस्टिमोनी टूल्स होने चाहिए, टेस्टिमोनीज़ होने चाहिए। आपको उनके नाम पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उनके नाम पता होने चाहिए, उनका शहर पता होना चाहिए और उनके वीडियोज़ आपने सुने हुए हों। ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से जज होगा। आप मुझसे जैसी बात करेंगे, मैं क्या बता दूँगा इमीडिएट कि अनिरुद्ध भी हैं, सहीराम भी हैं और अभिषेक पांडे भी हैं, ऐसे करके मैं सारे लोगों को बता सकता हूँ। जो मेरी नॉलेज में, जो मेरे गाइडेंस में उस चीज़ को ले रहे हैं, मैं उनका नाम बता सकता हूँ इमीडिएट। इमीडिएट मैं उनको कहूँगा कि ये नाम है, इतने दिन से है, ऐसे-ऐसे हैं, यहाँ के रहने वाले। तो वहाँ क्या होगा मेरा कॉन्फिडेंस मेरे को उनको पता है कि ये जो बोल रहे हैं डायरेक्टली बोल रहे हैं, कहीं देख के, सुन के, पूछ के नहीं बोल रहे, मतलब कि माइंडसेट आपको पता चल जाएगा। तो क्या वो सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में है? सारे वो जो नाम हैं, जो ठीक हुए हैं, कितने लोगों ने मैं कहूँगा हीमोहिम को दिया है और उनके पास उनका रिज़ल्ट आया है? यहाँ पे 100 लोग हैं,
जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। कितने लोगों ने हिमोहिम दिया है और उनके रिजल्ट आए हैं और उनके पास टेस्टिमोनीज हैं और नहीं बनाई है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने बिफोर और आफ्टर की उनकी टेस्टिमोनीज नहीं बनाए हैं, तो आपका बिज़नेस डाउन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो आपने खुद वही काम नहीं किया जो अल्टीमेटली करना था, राइट? अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ, नॉलेज से ज़्यादा काम करने से बिज़नेस होता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर स्क्रीन दिख रही है, संतोष जी आप मेरे साथ थोड़ा-सा कर लीजिएगा अब, संतोष सर। संतोष जी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, विजिबल है। राइट। तो यहाँ पे आप नाम पढ़ पा रहे हैं सर? यस सर, पहला यस नाम सर। यस। बताएँगे सर अभिषेक नाम पांडे, क्या है? वाराणसी। आगे? BTRL एक्सचेंज, न्यू प्लान कमिंग सून। नहीं सर, वाराणसी के बाद सर वाराणसी वही है, कैंसर कैंसर पेशेंट, पेशेंट। कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट। यस यस यस। मैंने नाम सेव कर रखा है कैंसर पेशेंट। हम्म। अब एक कैंसर पेशेंट है, हम्म। मानसिकता अपने आप को स्वस्थ करने की है, हम्म। उन्होंने हमसे हिमोहिम लिया, कई मुश्किलों के बाद में लिया मैं कहूँगा, हम्म। परेशान भी थे और टाटा मेमोरियल से उनको जवाब भी दे दिया गया था कि भई अब मुश्किल काम है, आपके पास 6 से 7 महीने हैं, ऐसा बोल दिया गया था। हम्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनको, ये आईडी वही लगा रहे हैं, देखो इनकी तरफ से आज ये आज ही का है, बिल्कुल लास्ट आप देखेंगे, इनकी तरफ से आइडिया भी आ रही हैं, आइडिया भी लगानी शुरू कर दिए हैं। अब आप ये देखो, अ, मतलब मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको कुछ भी नहीं आता इनको, ऑर्डर लगाना भी नहीं, यहाँ देखिए सर, पढ़ के बताएँगे क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल मैं सर, इसमें लिखा हुआ है एक ऑर्डर लगाना है, डेट बताएं सर और कहाँ लगाऊं। कहाँ लगाऊँ? हम्म। उनको इतना नहीं पता है कि ऑर्डर लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, वो मुझसे एक-एक चीज़ को पूछते हैं। हम्म। सबसे बड़ा मैसेज क्या है? इनको कुछ नहीं पता है, हिम का ABCD EFG कुछ नहीं पता। और मैं आपको अभी आगे अगर ऊपर ले जाऊँगा, तो इनका मैं पीवी दिखा दूँगा, इन्होंने 3 मैचिंग ली है सर, क्या बात 3 मैचिंग, यस। है। ये देखिए यहाँ पे अभी एक मैसेज दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था? 3 हीमोहिम है और 1 तीन। ओमेगा है। हाँ, 3 ऑर्डर 3 है। हीमोहिम है और 1 ओमेगा एक ये ओमेगा। लगाना है। अब आप सोचिए, वो क्या कर रहे हैं, ये देखिए मैं उनको बताता हूँ, ऐसे करके देना पड़ता है कि इस आईडी पे लगाओ। मैं उनको ऐसे करके स्क्रीनशॉट देना पड़ता है उनको एक-एक चीज़। तो वाह। यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैचिंग भी आप देखोगे तो 3 लाख और 3 लाख बिल्कुल। 68,000। 16-12 और 22-12 के बीच का है सर ये। उस समय जब मैं इससे पिछले वाले में कहूँगा, सेल्स मास्टर में, इन्होंने मुझको 12 लाख पीवी दिए। कितने? 12 लाख पीवी। वाह, क्या बात है सर। कैंसर पेशेंट हैं ये, इनको हाँ। एटॉमिक का एबीसीडी नहीं पता, इनको हीमोहिम का एबीसीडी नहीं पता, इनको इतना पता है कि हीमोहिम मेरे को ठीक कर रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये आपको भी ठीक कर सकता है। हाँ, इनको कुछ चीज़ें इन्होंने कहा सर मेरे को पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परेशान हूँ और यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है? तो मैंने कि आप कहाँ से कहाँ-कहाँ जाते थे, क्या-क्या करते थे, सारी चीज़ें बताओ मुझे। तो ऐसा मैंने इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, यहाँ-यहाँ मेरा इलाज चला। मैंने कि ओके, मैंने कि यहाँ से क्या हुआ? मतलब वो उनकी लैंग्वेज तो नहीं बोल पाऊँगा मैं यहाँ पे। कहता है सब लोगों ने मेरे को वो बनाया, अब आप समझ लीजिए और पैसा मेरा खूब गया, ठीक है? तो मैंने कि फिर? कह रहे सर ये रही वो दवाइयाँ, ये रहे वो पेपर और ये रही वो। मैंने कि बस यही करना है। मैंने क्या करवाया उनको, मैंने कि ये है डाटा, ये है पेशेंट और आपको इसके ऊपर काम करना है। कैसे करना है? कैसे करूँगा? पैसे आने चाहिए। मैंने बिल्कुल आएँगे। मैंने कि आप अपनी हिस्ट्री
एक मैसेज के साथ जो मैं अभी बता रहा हूँ कि वॉइस मैसेज के साथ, वीडियो मैसेज के साथ ऐसा कुछ बनाओ। उन्होंने वो मैं मैसेज भी आप लोगों को देखिए दिखाता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। यहाँ क्या इस तरह का करना पड़ेगा, आप लोगों को भी करना पड़ेगा अल्टीमेटली। इन्होंने एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं एक मैसेज बना रखा है अपना, ये देखिए, ये देखिए। टाटा के मेडिकल टीम से संपर्क में आए और ऐसे सारी चीज़ें, ये 21 जुलाई, ये सारी चीज़ें ये देखिए। ये इन्होंने पूरा अपना लिख रखा है। ये भेजते हैं उनको सबको। ये मैंने एफबी पे अपनी वाली पोस्ट किया था। और यहाँ केवल पोस्ट से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। हम लोग पोस्ट तो कर देते हैं, मैक्सिमम लोग देखो कहते हैं ना, यहाँ पे फेसबुक पे बस डाल देते हैं, डाल देते हैं, डाल देते हैं। खाली पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा। क्या आपने उनको अप्रोच किया? क्या आपने उनको अप्रोच किया? क्या उनको आपने ट्राई किया? पर्सनल आपने फेसबुक पे डाल दिया, ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आप ही की पोस्ट को देख रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर आपने कर लिया, मैंने बहुतों को बताया, मैं सच बताऊँगा, नाम किसी का नहीं लूँगा। आपको पता है वो काम किसने करा? असली में अभिषेक पांडे ने ओनली। ये बात मैंने बहुत सारे लीडर्स को बताई सर, और उसने इम्प्लीमेंट करा। क्या कहा मैंने? मीटिंग सुन तो लेते हैं सारे लोग, बहुत अच्छे-अच्छे से सुन लेते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सारे लोग सिखाते हैं। उसके बाद जो अगले दिन उसको करना होता है ना, करने के लिए एक भी पर्सन तैयार नहीं है। मैं भी जो बता रहा हूँ, करोगे तो हो जाएगा शायद, उनका हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने जो बताया वही सबसे ज़्यादा मतलब कि वही चीज़ हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है हमने इसी पे ना फ़ोकस करा। मैं स्पेशली कहूँगा मेरी प्रयागराज टीम बहुत शानदार इस पे काम करती है। मतलब कि उनको जो बोल दिया उससे अलग वो काम नहीं करते। वो बिल्कुल अच्छा काम करते हैं उस पे। वो केवल हीमो-हीम पे ही फ़ोकस है और उन लोगों के पास जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं। डॉक्टर्स को भी मिल रहे हैं, केमिस्ट को भी मिल रहे हैं, कैंसर पेशेंट के हॉस्पिटल के सामने भी खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये आप करने के लिए तैयार हो, कॉलिंग करने के लिए तैयार हो, कैंसर पेशेंट को ऐसे मैसेज और वीडियो भेजने के लिए तैयार हो? क्या आप कैंसर हॉस्पिटल के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो? क्या आप केमिस्ट के पास जाकर उसको हीमो-हीम की डिटेलिंग बताने के लिए तैयार हो? क्या आप उस डॉक्टर को समझाने के लिए तैयार हो कि इतने सारे लोग कैसे हीमो-हीम से ठीक हो रहे हैं? क्वेश्चन करने हैं, जवाब में क्वेश्चन करने हैं कि सर क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं लें हीमो-हीम? जो कहे कि कुछ नहीं होता। सर आप एक क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्यों नहीं लें हीमो-हीम? आप ये बता दो। क्या आप किसके बारे में जानते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास हो, नॉलेज, कॉन्फिडेंस अगर है, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी हो, चाहे वो बड़ा डॉक्टर हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, काम किसके साथ करना है? डॉक्टर्स के साथ। डायरेक्ट डॉक्टर्स नहीं आते हैं। मान लेते हैं आपके साथ ये पॉइंट्स हैं, लिख लीजिएगा। डायरेक्ट आपको आप कहते हो भाई डॉक्टर्स हमको टाइम नहीं देते हैं। किसको टाइम देते हैं बताओ? डॉक्टर्स किसको टाइम देते हैं? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। मान लेते हैं आपको टाइम नहीं देते हैं, किसको देते हैं टाइम? टाइम देते हैं ना? देखो तरीका बता रहा हूँ, किसी को किसी भी काम को करने का, चैट बॉक्स में बताएगा कोई? एमआर को, राइट, राइट, थैंक यू। तो क्या हम एमआर को डॉक्टर के लिए कहते हैं, एमआर को अब क्या बताना है? एमआर को क्या बताना है? क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? एमआर को 30,000, 20,000, 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं मिलती है। उसको बोले डॉक्टर तेरे लिए काम करेगा। ये डॉक्टर साहब आपके लिए काम करेंगे, करवाना चाहते हो? वो कहेगा ये कैसे? बोलो पहले तो तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम करना शुरू करो। वो बोलेगा कैसे? बोलो मैं जो बताऊँगा वो करना है। 8 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है, 1 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है। 8 घंटे कंपनी की ड्यूटी करनी है, 1 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है, राइट? उस ड्यूटी में उसको समझाना है कि अगर आपने देखो यहाँ उसको बड़ा विज़न दिखाना है, यहाँ उसको बड़ी इनकम दिखानी है, उसको बताना है कि उसका फ्यूचर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं एक एमआर था। मैं पिछले 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से
जितने भी साल से मैं काम कर रहा था। उससे पूछा, क्वेश्चन करना पड़ेगा वहाँ पे उससे कि आपकी सैलरी क्या है? आप कितने घंटे काम करते हो? कितने डॉक्टर्स के पास जाते हो या कितने केमिस्ट के पास जाते हो या कहाँ-कहाँ जाते हो? पर डे का आपका रूटीन क्या है? 30 दिन का क्या है या 26 दिन का क्या है? वो बताएगा आपको। ओके, वहाँ एक चीज़ और बता देंगे, क्या आपकी पहली सैलरी बता देंगे? वो कहेगा इतनी थी। क्या आज आप अपनी सैलरी आज की बता देंगे? वो बताएगा। क्या आप 10 साल के बाद की सैलरी बता देंगे अपनी? मैक्सिमम बताइएगा आप। आपके प्रमोशन हो जाएँ, आप बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे, तो बता देंगे। तो वो मैक्सिमम सैलरी अपनी 1 लाख बोल नहीं पाएगा, ये आप लिख लो। 1 लाख लिख नहीं मतलब बोल नहीं पाएगा, ये लिख लो आप। क्यों? क्योंकि होती नहीं है। जो आरएम टाइप के लोग होते हैं, रीजनल मैनेजर कहते हैं उसको, उनकी भी बड़ी मुश्किल से होती है, वो बड़ी कंपनी होती है तो होता है। अब उसको बोलो कि यहाँ पे इस चीज़ से हम लोग ये काम कर रहे हैं और इससे इतने लोग देखो कहते हैं, डॉक्टर्स अटैच हो गए, उनके साथ एमआर अटैच हो गए और ये अटैच हो गए, वो लोग इतने ले पा रहे हैं 2 साल के अंदर, कैसे? हो सकता है आपको मुझसे या रितेश जी से या फिर उनसे बात करानी पड़े, उनका सारी चीज़ें बतानी पड़े, वो फिर वही वाली बात, वो आपको टूल्स, क्या वो टूल्स आपके पास हैं? वो टूल्स आपके पास इमीडिएट एक अपने ही व्हाट्सएप पे या अपनी फैमिली के व्हाट्सएप की जो भी आपको लगता है अपने ही व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हो। उस तरह से भी आप कर लीजिएगा, वो रख लीजिएगा टूल्स। अब ये तो हो गई मोटा-मोटा सी बात, अभी तो सेशन शुरू हुआ है ना? तो उम्मीद है यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? वो चैट बॉक्स में कर सकता है। उम्मीद करता हूँ काम करना है, देखो अल्टीमेटली मेन क्या है, वर्क, फोकस ऑन वर्क। आपने नॉलेज ले ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉलेज होगी तो उससे भी डबल काम कर पाओगे आप क्योंकि आप जवाब दे पाओगे। लेकिन मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ कि नॉलेज के बिना भी काम कर पा रहे हैं, आपने क्या बोलना है उन सबको, गाना गाना है हिमो हिम का। क्या गाना है? गाना गाना है हिमो हिम का कि गाना कि हिमो हिम से ये हो सकता है। क्या हो सकता है? ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। ये गाना गवाना है आपको अपने जितने भी सर्कल से कहूँगा टीम से गाना मतलब कि व्हाट्सएप पे गवाओ उनको, फेसबुक पे गवाओ, इंस्टा पे गवाओ, अपने अपने हर स्टेटस पे हर दिन जिसको कहते हैं, वो इस तरह के गाने लगाएँ कि हिमो हिम से क्या हो सकता है। क्या ये आसान है? कहता है ना 21 दिन लगातार किसी को भी ये चीज़ आप रटाओगे ना, तो वो भी कहेगा कि हाँ, हो सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? या सही कह रहा हूँ? जल्दी से बता दें। अब मैं आपको टूल्स देने वाला हूँ। अब मैं आपको टूल्स देने वाला हूँ, वो आपको रखने पड़ेंगे, वो मैं रितेश जी को दे दूँगा और बहुतों के पास होंगे, उम्मीद करता हूँ। वो टूल्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगे। क्यों काम आएँगे? वो आपको किसी को भी, चाहे वो आपके पेशेंट हो, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो आपके केमिस्ट हो, चाहे जो भी हिमो-हिम को बेचेगा। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंज़्यूमर बनाने की कोशिश करते हैं। कंज़्यूमर बनाने ही हैं, लेकिन कंज़्यूमर ही बनाने हैं, यही फ़र्क है बस। मेरा थोड़ा-सा अलग है। आप कंज़्यूमर बनाने की कोशिश करते हो और मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ जिसके पास डेली कंज़्यूमर आते हैं। आप एक पे फ़ोकस करते हो और मैं उस पे फ़ोकस करता हूँ चाहे 1 महीना लग जाए, जिसके पास रोज़ आते हैं। ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं है वो केमिस्ट हो, ज़रूरी नहीं है वो कोई, लेकिन उसके पास आवाजाही हो लोगों की आवाजाही हो, आपने वहाँ पे एक पोस्टर या उसके दिमाग में एक चीज़ डालनी है कि हिमो-हिम से ये हो सकता है। क्या ये आसान है? उसको बार-बार बताना? नुकसान किसी का होगा तो नहीं? ऐसा तो नहीं लगता किसी का कुछ हो जाएगा यहाँ पे? नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो नहीं होगा? लग रहा है सो गए हैं सब लोग? सो तो नहीं गए हैं? या मैं बोर तो नहीं कर रहा? यस, आपको अपनी पूरी फैमिली से, अपने
नेबर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करके भी उस पोस्ट को, उस मैसेज को फॉरवर्ड कराने में क्या कुछ जाएगा हमारा? जाएगा? कितने लोगों को लगता है जाएगा? और कितने लोग ये इसको करा सकते हैं? अच्छा, कितने लोग इस चीज़ को करा सकते हैं? देखते हैं, आज 100 हैं, तो क्या 100 के 100 तो मुझे पता है 100% नहीं आएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग करा सकते हैं इस काम को। मुझे पता है 100 नहीं होगा 100%, लेकिन मैं देखता हूँ कितने लोग कराएँगे, फिर मैं उनसे बात भी करूँगा। हैंड रेज़ वालों से बात होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो वीडियो पे होंगे उनसे स्पेशल बात होगी। 11 लोग, अरे 12 हो गए भाई, 13 लोग। चलिए, मुझे लगता है 13 लोग। देखो, सिर्फ मैंने कहा ना, सारे लोग थोड़ी ना इंपीरियल मास्टर बन सकते हैं, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हैंड रेस करने में, ये काम कराने में उनको मुश्किल है, तो कैसे पॉसिबल है? 14 लोग, चलो थैंक यू। तो ये अच्छा आंकड़ा है। ओह! ये बढ़ गए हैं फिर, 15 हो गए। चलिए कोई बात नहीं, 15 पे हम लोग मान लेते हैं, बाकी लोग शायद ये काम नहीं करवा पाएँगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ना नहीं। सॉरी, जिनको बुरा लगे उनके लिए सॉरी, है ना? क्योंकि मैं जानता हूँ हर कोई नहीं करता है, क्योंकि मीटिंग तो हम लोग करते हैं, लेकिन काम करने के लिए सारे लोग रेडी नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, 17 लोग हैं, बहुत है। अब मैं उन 17 लोगों को स्पेशली सर, नाम देख लीजिएगा, रितेश जी, संतोष जी, उनको ये जो टूल्स हैं, मैं उनको पर्सनली आप दे दीजिएगा, बाकी को शायद चाहिए नहीं होंगे, मुझे लगता है, नहीं? तो अब मैं वो टूल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं बताऊँगा कि ये टूल्स देने किसको चाहिए। ये टूल्स किसको देने चाहिए और किसको उस समय में क्या बताना है, ठीक है? तो मैं आपको टूल्स बताने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास हमेशा माँगिएगा मत बार-बार किसी भी अपलाइन से, एक ही चीज़ एक बार ले लीजिएगा और अपने पास सँभाल के रखिएगा। बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ, वो बार-बार फिर एक ही चीज़ के लिए हमको बार-बार करते हैं, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कि एक ही चीज़ को आपको भी सँभाल के रखना है। देखिए, ये लास्ट सेशन मैंने अभी रजत की टीम के लिए भी किया था, और उनके भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा, और मैं बताऊँगा चेंज क्यों करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या कहा, ये ऑलरेडी जिसको कहते हैं रजत जो है, ज़्यादातर आपको पता है स्किन केयर पर उस पे ही वर्क करते थे। अब ये हैं टूल्स, एक तो टेस्टिमोनी, वो आपके पास, सबके पास होगी, किसी ना किसी यूट्यूब अ सबके। एक ये एक वीडियो है, मुहिम इन इंग्लिश, उसके बाद NIH.gov वाला लिंक, पबमेड वाला लिंक जिसको हम लोग कहते हैं 2, एक ये वाला और ये वाला। ये सबके पास होने चाहिए, पहली बात। अब मैं आगे भी जाऊँगा, ठीक है? इसके बाद हिमोहिम का आप ये देखेंगे पीडीएफ। हिमोहिम का ये पीडीएफ जो है, एक तो नॉर्मल पीडीएफ है और एक क्वेश्चन और आंसर वाला भी पीडीएफ। उसमें मैंने मर्ज कर रखा है, मैं बेशक उसको दे दूँगा। अब हो सकता है आपके पास हो। फिर ये हिमोहिम साइंस वाला पीडीएफ, इसको भी आपको समझना है कि इसको डॉक्टर्स को सारी चीज़ें नहीं देनी है, ये डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेरे को केमिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली बताओ और दिखाओ कि ये क्या है, ठीक है? ये उनके लिए स्पेशली है। ये वाला मैसेज, ये जो मैसेज है, ये मैं पीडीएफ में भी है और वैसे भी है। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर यहाँ से पढ़ेंगे, तो ये बताता है कि हमारे बॉडी में, मतलब कि ह्यूमन ट्रायल हुआ, ह्यूमन पे ट्रायल हुआ और इनसे जो होते हैं सेल्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे सेल्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है, अगर हमारे सेल्स डेवलप हो जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है, हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इम्यून सेल्स एक्टिवेट, है ना? यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ना और सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, लेकिन ये आप इसको कर लीजिएगा। ये यहाँ पे देखिए, मैंने हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके एक तरह से दे रखा है और इसका भी पीडीएफ भी है। अब ये किसका पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को कोई भी डॉक्टर्स या कोई भी जो पढ़ेगा, जो इसको देखेगा, नकार नहीं सकता। आपको उसको इतना करवाना है कि सर, जब तक आप इसको ना पढ़ नहीं लें, तब तक आप इसको जज नहीं कीजिएगा हिम्मत कृपया करके। आप अपने लेवल पे सर्च करना चाहते हैं, कर लीजिए, नहीं तो आप, मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ, इस पे स्टडी कर लीजिए। आप इस शहर के या इस जगह के सबसे बड़े डॉक्टर्स कहलाएँगे, अगर आपने हिम-हिम को ऐड कर लिया तो।
वो कहेगा क्या बात करते हो? मैंने सर यही बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा इंसान जिसको कुछ नहीं आता, आज डॉक्टर की तरह मेरे को ट्रीट करने लग गए हैं लोग। ये हो गया। एक ये है कैंसर वीडियो। कैंसर पे कैसे काम करता है, इसको आपको देखना भी है और इसको भेजना भी है और उनको बताना भी है। इसको समझने की कोशिश करनी है इस वीडियो को। फिर मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैं डॉक्टर एस कुमार का इस वीडियो को मैं ज़रूर बोलता हूँ। हिमोहिम बेनिफिट जो है, इसको मैं बोलता हूँ 10 बार देखिए, क्योंकि एक बारी में आपके समझ में आएगा नहीं, मेरे तो नहीं आता भाई। आपने अगर आता है आपको, कि इनका तरीका बताने का, ये मेरे को बहुत भाता है। बहुत आसान शब्दों में और हिंदी भाषा में मैं कहूँगा उस तरह से बता देता है। तो ये आप जितनी बार देख सकते हैं, जब भी फ्री हों, आप इसको ज़रूर देखें और इसको समझें। फिर ये वही वाली बात कि डायलिसिस और सारी चीज़ें, आपके पास ये इस तरह के टेस्टिमोनीज़ होने चाहिए। और वो किसके हैं, कहाँ के हैं, क्या हैं, वो क्या बोल रहे थे, वो माइंड में आपके दिलो-दिमाग में वो आपके पास होने चाहिए। ये हैं हमारे एक मेजर टूल्स। और असली टूल्स सिर्फ़ किसको पता है, असली टूल्स है ये, लेकर जाना। असली टूल्स है ये, लेकर जाना। अगर इसके बिना आप जा रहे हो ना, तो सॉरी दोस्त, ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो। आप कुछ नहीं कर पाएँगे। और जिसको लगता है ना मैं क्यों लूँ? अगर बिज़नेस करना है तो लेना, नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। फिर आप घर पे बैठो, मीटिंग सुनो और फिर कहते हैं ना बस ठीक है, एन्जॉय करो। लेकिन अगर कमाना है, तो काम तो करना पड़ेगा। शायद डायलॉग याद होगा, करना तो पड़ेगा मेरे को। अगर आपको आगे बढ़ना है, करना तो पड़ेगा। तो कितने लोग सबसे पहले सबसे छोटा काम, वीडियो, छोटा-सा वीडियो इस तरह का कि आप कैंसर वाला जैसे मैं बताया या हिमोहिम क्या करता है, वो वीडियो बनाने के लिए और अपने स्टेटस व्हाट्सएप, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके वो, या फिर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको, या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे या जो भी आपका सोशल मीडिया उनको वायरल की तरह करने के लिए तैयार है। छोटी-छोटी रील्स आपको कितना फ़ायदा करा देगी, हैशटैग लगाकर मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को अपने आप फ़ोन आते हैं। क्या आते हैं? अपने आप फ़ोन आ जाते हैं कि हमने वीडियो देखा था, हमने सुना था, या कोई भी शेयर कर देता होगा, उसमें नंबर होता है मेरा, तो मेरे को आते हैं। तो अब आप सोचिए, हिमोहिम पिछले साल का टर्नओवर 1.3 बिलियन डॉलर था। समझिएगा क्यों? अभी मैं दिखाऊँगा अभी क्यों आपको शिफ्ट करना है, हिमोहिम पे ही। पिछले साल हिमोहिम का टर्नओवर था 1.3 बिलियन डॉलर और केवल अक्टूबर का था 2.25 बिलियन डॉलर। डबल हो गया। आपका बिज़नेस भी डबल हो सकता है। क्या करना है? कितने लोगों को डबल बिज़नेस करना है सच में? यस कर दें। लेकिन काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ से मीटिंग सुनने के बाद डबल नहीं होने वाला, 1 पैसे का नहीं होने वाला। जो मैंने कहा है उसी तरह का करना पड़ेगा, या आपको जो अच्छा लगे, मतलब हिमोहिम पे काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली, मैं कहने का मतलब ये है। यस, डबल हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ डबल क्यों होगा। आप मैं किसी चीज़ की, कोई किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा, सारे प्रोडक्ट अमेज़िंग है, ज़बरदस्त है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों हिमोहिम पे आपका इनकम डबल होगा, वो मैं बताने वाला हूँ, फ़र्क दिखाऊँगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, हर एक चीज़ में टाइम उतना ही लगता है किसी को बताने में, ठीक है ना? चाहे वो आप शैम्पू हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, टाइम उतना ही लगता है बताने में। और लोगों को लगता है कि भई हिमोहिम का ना रिपीट ऑर्डर नहीं आता। मैं कहता हूँ 6 से 8 हिमोहिम के रिपीट ऑर्डर आते हैं, 6 से 8। और एक जने ने ले लिया ना, 10 लोगों को लाके देगा। शैम्पू वाला शायद लाके ना दे, लेकिन हिमोहिम वाला आपको 10 लोगों को लाके देगा। ये मेरी बात को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या है, हिमोहिम पे काम करने से मेरा क्या चेंज हो रहा है।
अ, देखिए 7 तारीख, क्योंकि सैटरडे का ही मैं बिज़नेस दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। फ़र्क समझिएगा, यहाँ पे हीमोहिम और ओमेगा बहुत जल्दी जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आए 2,03,000 पीवी। क्या मानते हैं इसमें हीमोहिम होंगे क्या? लिख दीजिएगा क्योंकि मैं स्क्रीन पर हूँ। 2 लाख पीवी, यहाँ पे आया 98,000 पीवी, यहाँ पे आया 90,000 पीवी। छोटे भी हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं है, फिर 90,000 पीवी, फिर 3,28,000 पीवी। क्या आप मानते हैं? ये हीमोहिम ही है या और कुछ किया होगा? हुँ? फिर 90,000 पीवी। देखो ये समझने की कोशिश करो, फिर 90,000 पीवी, फिर 90,000 पीवी, फिर 88,000, फिर एक 1,28,000 पीवी। यही समझने की कोशिश करनी है। अब बताओ, पीवी किससे ज़्यादा आएँगे? किस प्रोडक्ट से ज़्यादा आएँगे बताओ मुझे? लिख के बता दो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई साहब। और वीडियो पे स्माइल करके अगर जिसकी दिखेगी तो मैं उनसे ज़रूर बात करने वाला हूँ, उनके क्वेश्चन ज़रूर लेने वाला हूँ। कितने लोग लिख के बताने वाले हैं। सच देखो, मैं ये नहीं कि बस झूठी झूठी बातें नहीं, अगर आपको लग रहा है वाक़ई ही सच में ही मुहिम से आप चेंजेस होने मतलब चेंज होने वाला है। 1 साल दे दो ई मुहिम पे, केवल 1 साल, ओनली 1 ईयर। किसी की भी इनकम अगर 2 लाख रुपए से कम हो ना, रोज़ काम करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए से कम हो तो मुझको बता दें। जो चीज़ें मैंने कही हैं डेली बेसिस पे 1 घंटे, 2 घंटे आपने वो काम करना है। किसी की भी इनकम 2 लाख रुपए से कम हो ना तो आप मुझे बता दें। चाहे उसको कुछ भी आता हो या नहीं आता हो, वो डेली बेसिस पे जाके काम करने के लिए तैयार है। जो-जो चीज़ें बताई कहाँ-कहाँ हिमो-हिम जाएगा, अगर वो करने के लिए तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप किसी हाल में भी किसी की भी इनकम इससे कम नहीं होने वाली। लेकिन वही वाली बात, रोज़ आप अपनी और अपनी टीम से ये काम करा के देख लो कि भाई हम डेली मुहिम चलाते हैं कि हम इसके लिए जंग की तरह काम करेंगे और इस तरह की चीज़ें काम करेंगे, तो आप देखिएगा कितना बड़ा बिज़नेस होने वाला है। साथ में ऐड ऑन होता है, मैं आपको सजेस्ट करना पड़ेगा किसी को, हीमोहिम के साथ में मैं कैंसर के पेशेंट को हम ओमेगा या फिर पोमोग्रेनेट जेली भी मैं दे देता हूँ, प्रोबायोटिक भी दे देता हूँ, डिपेंड ऑन उनसे पूछते हैं हम लोग। तो 90,000 पीवी शट से आता है, शट से। अभी जिसको कहते हैं मैं बोलूँगा पिछली बार जिसको कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा पीवी चला गया 15 दिन। 1 करोड़ 25 लाख के आस-पास। क्यों? लेफ्ट राइट दोनों को बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा इनकम देखो 1,14,000 आ गया, डबल बोनस था। ट्राई ही नहीं करा, ट्राई ही नहीं करते सबसे पहली बात। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं। ट्राई तो मारो। ट्राई मारोगे 5-5 लोगों से मैं कहता हूँ सेल्स मास्टर बन सकते हैं। केवल 5-5 लोगों से अगर आपने हिमो-हिम पे काम कराया तो 15 दिन। पहले 1 महीने ट्रायल मारो जो मैंने कहा, जो चीज़ें मैंने बताई। 5-5 लोगों ने 5-5 हिमो-हिम निकाले, तो आप सेल्स मास्टर हो। 5-5 लोग 15 दिन में 1 जना 5 हिमो-हिम निकाल दे तो आप सेल्स मास्टर हो। उसको भी मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं है कि वो खाली हो जाएगा। क्या लगता है वो खाली होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके भी लेफ्ट राइट में ही वो पीवी डलेंगे और जो कर रहा हो उसके अलावा दूसरे को माइलेज नहीं दीजिएगा। उसी की हेल्प कीजिएगा, चाहे वो नीचे हो, ऊपर हो, दाएँ हो, बाएँ हो, कहीं पे भी हो। सपोर्ट किसको करना है? जो काम करे, जो कहे कि यस मैं करूँगा, 100% करूँगा। तो आपने उसके साथ में काम करना है। हम लोग पता नहीं इधर-उधर मतलब सॉरी कुछ लोगों को बुरा ना लगे। अपनी टीम के साथ में काम करोगे ना, तो पैसा आएगा भाई साहब। अन्यथा कद्दू ना आएगा, कुछ ना आएगा। फोकस ऑन योर टीम। अपने आप पे फोकस करो, अपने लेफ्ट राइट पे फोकस करो, उनसे वो काम कराओ। हीमो-हिम पे क्यों कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, सबसे आसान है हीमो-हिम। हीमो-हिम जैसा प्रोडक्ट कितने लोगों को लगता है मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ? किसी भी कंपनी के पास हीमो-हिम जैसा प्रोडक्ट बताओ, किस किस कंपनी के पास है? कोई बता सकता है क्या? क्या हीमो-हिम जैसा प्रोडक्ट है क्या? है या नहीं? समझिएगा मेरी बात को।
नहीं है। जब नहीं है भाई साहब, तो फिर क्यों ना यूनिक पर करा जाए, जिसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। जो कैंसर पेशेंट को ठीक कर पा रहा है, डायलिसिस बंद करवा पा रहा है, डायबिटिक ठीक कर पा रहा है, सोराइसिस ठीक कर पा रहा है, माइग्रेन कर रहा है, थायराइड कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मतलब अनबिलीवेबल वाला प्रोडक्ट है। फिर भी हमें बताने में कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब मैं कहूँगा क्या, मतलब क्या लग रहा है, हम लोग अब क्या लाके दे, अलादीन का चिराग कि बस घिसे और निकले और वो कर दो कि भाई हिम हिम बेच के आ जा। बेचना तो खुद को पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लेकिन बेचने जैसी फीलिंग सामने वाले को नहीं आनी चाहिए किसी भी पेशेंट को। उसको आनी चाहिए आप ये हिमो-हिम ले लीजिएगा, कहीं से भी ले लो। मेरा हमेशा एक मैसेज होता है, आप सर बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, आप हिमो-हिम ले लीजिए, मुझसे मत लो, चाहे कहीं से भी ले लेना, मेरे को इतना पता है आप ठीक हो जाओगे। कहीं से भी ले लो सर। मेरे को नहीं चाहिए ₹1 आपका, ₹1 नहीं चाहिए आपका। आप जिसको कहते हैं कहीं से भी बस हिमो-हिम लेना, आपकी ना ज़िंदगी मैटर करती है मेरे लिए। मैं इस चीज़ के लिए मुहिम पे काम कर रहा हूँ, आप बस ठीक हो जाइएगा। मेरे लिए वही कमाई है। ऐसे मैसेज आपको, इसको मार्केटिंग टूल्स के बोलने पड़ेंगे। अगर आपकी बोली में आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। गिड़गिड़ाना नहीं है सर, इसको गिड़गिड़ाने की तरह बेचना नहीं है। इसकी वैल्यू उसको बतानी है कि कितना सर मत लीजिए, आप कोई बात नहीं, आपको ये शब्द है मेरे, ये नोट कर लीजिए। सर मत लीजिए, आप जहाँ से ठीक हो सकते हैं, आप वो प्रोडक्ट ले लीजिए या वहाँ से इलाज करा लीजिए जहाँ से आप ठीक हो सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप हिम-हिम लो, आप ठीक हो जाइए, बस कहीं से भी हो जाइए। बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और जब नहीं हो ना सर, ज़रूर याद कीजिएगा, हिमो-हिम को, मुझको नहीं, हिमो-हिम को कहीं से भी ले लेना। ऐसा मैसेज दीजिएगा, माइंड में क्या डाल दिया आपने, हिमो-हिम से ही ठीक हो सकते हैं। ये डाल सकते हैं क्या आप? और ये कब डाल पाएँगे? जब आप इसके ऊपर लगातार काम करेंगे और किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं करेंगे। कृपया करके थोड़े दिन कहूँगा कि भई अपने सोशल मीडिया को आप यूज़ करो, उसके लिए यूज़ मत हो जाओ। मतलब कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखो कहते हैं आपने इस्तेमाल करना है कैसे, वहाँ पे डायरेक्टली उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करनी है। उनसे उनका नंबर माँग के, उनका मैसेंजर पे कॉलिंग करके या कुछ करके अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप पोस्ट पे पोस्ट पे पोस्ट पे पोस्ट मारे जा रहे हो, आपको सोच रहा है आपका यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा देखना, कोई ना देखता सर। कौन देखता है? हम लोग आपस में देख लेते हैं। वो जो पेशेंट है ना बहुत रेयरली होता है, जब कोई रिकमेंड करता है, जब कोई देखता है तब वो सुनता है, तब वो सर्च करने लगता है। उससे पहले उस चीज़ को वो नहीं देखता, दिखाना पड़ता है। तो आपको क्या बताना है? स्मॉल वीडियो जो रील्स की तरह उसके बेनिफिट बोल दे, शटक से, उसको सोचना पड़े, उसके कान में जाए। तो हम सबको एक ही काम करना है, क्या करना है? इसको ना फेमस करना है। फेमस है वो, इंडिया में फेमस करना है, सारे लोग अगर फेमस करने में लग गए, क्या लगता है? आपने हमने इसको फेमस कर दिया और आपने अपने गली मोहल्ले में, अपने मैं कहूँगा अपने सिटी में या जो भी कह लीजिए स्टेट में या कहीं पे भी ये बता दिया कि मैं हिम अ मेरे पास रहता है, तो आपके पास आएगा या नहीं आएगा? वो कहेगा मेरे तो बगल में उन्होंने भी बताया था मुझे, और जिसने नहीं बताया, तो दूर-दूर से भी हमसे भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं न कहीं मैसेज जा रहा है। तो आपका मैसेज आप कैसे भेजते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं क्वेश्चंस ज़रूर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, उसको भी मैं सेशन का एक पार्ट मानूँगा। और फिर वही वाली बात है, अगर हिम-हिम नहीं है, तो बेईमानी है सारी कोशिशें आप। संतोष सर, अगर किसी का क्वेश्चन हो कि क्या और वो पूछना चाहते हैं, तो शायद मैं कुछ बता दूँ। यस सर, बिल्कुल। जिनका भी क्वेश्चन होगा हम उनका क्वेश्चन जरूर लेंगे, और उससे पहले मैं कुछ बातें सर बताना चाहूँगा।
इस सेशन के बिगनिंग में जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि आज आपको वो ग्राउंडेड बातें सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जिससे आपका बिजनेस आपके उम्मीद से कई गुना बेहतर दौड़ेगी। और मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ सर, जिस तरीके से आपने जिस बारीकी के साथ आज लोगों को बताया है ना, अगर थोड़ा बहुत भी उनके अंदर में काम करने की चाहत होगी, तो आज के बाद से कल का जो सुबह होगा, वो उनके लिए एक नई सुबह होगा एटमी इंडिया में। और जहाँ तक बात रही हीमोहीम की, तो आपने जो टूल्स बताए हैं, ये टूल्स को सही तरीके से जिसने इस्तेमाल कर लिया, आप समझ सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगी। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये टूल्स थे भी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। हमें बताया जाता है, हमने रामायण में, महाभारत में बहुत सारे ऐसे चीजें देखे हैं, एक से बढ़कर एक अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, लेकिन उसका परिचालन कब करना है, किस परिस्थिति में करना है, उसका ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो ज्ञान आज के इस सेशन में पूरा पूरा मिला है। इसलिए पूरे पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो आप अपना हैंड रेज करें। यस, सबसे पहले गौतम मिश्रा जी काफी अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख करके मजा आ रहा है मुझे। तो मैं सबसे पहले गौतम मिश्रा जी को चाहूंगा कि इनको। और अभी आधा ही सेशन हुआ है, कृपया करके मैं बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ, अभी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लीडरशिप इनको पे भी मैं आप पे बात करूंगा। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है। ओके, यस। थैंक यू सो मच सर। माई सेल्फ गौतम मिश्रा, एजेंट इन एट मीडिया। दोस्त सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक पेशेंट है माइग्रेन की, उनको मैंने हीमोहीम रिकमेंड किया था और उनको बताया भी था, और उनको मैंने शिखा मैम से भी बात करा था। तो बस उनका एक ही कहना है कि इतना महंगा प्रोडक्ट आप गारंटी लेते हो क्या? उनको बोलिएगा, मैं आंसर दूं क्या? बिल्कुल। यस सर प्लीज। राइट। उनको पूछेगा, नहीं मैम गारंटी नहीं दूंगा, एक काम कीजिए ये वापस दे दीजिए और जहाँ से अपना माइग्रेन ठीक करा सकते हैं वहां से कृपया करके ठीक करा लीजिएगा, थैंक यू। और जब ठीक नहीं हो तो फिर से हमारे पास आइएगा। और अगर डॉक्टर ये लिख के दे दे, अगर वो डॉक्टर आपको ये लिख के दे दे कि आपको वो ठीक कर देगा, और वो लिख के दे दे 5%, तो बोलो मैं 50% लिख के दूंगा। बोलो 5% उनसे लिखवा लीजिएगा कि ये ठीक कर देंगे। जिस भी डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर 5% लिखवा लिया ना कि 5% मैं आपको ठीक कर दूंगा ये दवाइयों से, तो मैं 50% लिख के दूंगा। और नहीं तो मैम सॉरी, आपके लिए शायद ये बना नहीं है, हो सकता है। और इसको पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। लेना है या नहीं लेना, इट्स योर चॉइस। इसको जरूरत नहीं है हमको बेचने की, ये तो मैं आपको ठीक करने से, आप परेशान थे तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसकी सेल में वर्ल्ड में नंबर 1 है, इसकी सेल हर साल डबल होती है। क्यों होती है ये आपको सोचना है, मुझको नहीं। मैंने आपको जानकारी देनी थी, दे दी, थैंक यू। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कहते हैं तो फिर मैं जाऊं, ताकि मेरे को और कहीं पे भी जाना। इतना ही कहना है सर, और वापिस आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर एक बार फिर से कहना चाहूँगा, मुझे एक बार आप टूल्स भेज दीजिएगा मुझे। जरूर जरूर, आपको हाँ, टूल मिल जाएगा, जहां से आपको लिंक मिला था उसके माध्यम से आपको टूल्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। अभी हमारे साथ में आर के सिंह भी है सर, आर के सिंह जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, तो एक बार इनको मैं अनम्यूट करता हूँ प्लीज सर। यस। थैंक यू संतोष सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीना सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप इतना बेहतरीन सेशन लेते हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज जो दे रहे हैं वो शायद ही एटॉमी इंडिया में कोई दे रहा होगा। इसके लिए सर आपके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू सर। और अगर बताना आप चाहूंगा कैमरे साथियों को, सर, अगर आप कैमरे पे आ जाए तो सर और बढ़िया हो जाएगा। सर अभी कैमरे पे आने लायक स्थिति में नहीं हूं, इसलिए वैसे मैं कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं हूं और वहां कोई नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं। व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहा हूं।
कोई दिक्कत नहीं। और जी जी जी। और साथियों बताना चाहूंगा कि मैंने अरुण मीना सर का जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो सर ने दी है, पहले भी दी थी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं अरुण मीना सर का। मुझे 2 हीमोहिम मैंने उस उनके जो मार्गदर्शन से मैंने लोगों को दिए हैं और धीरे धीरे मैं प्रयासरत हूं। इसके लिए अरुण मीना सर आपका बहुत बड़ा आभारी हूं मैं, और सदैव रहूंगा। ये हीमोहिम बेचने की जो कला आप सिखा रहे हैं ना, वास्तव में बहुत ही थैंक यू। इनका दोबारा सर से वो दोबारा से लगता है, एक बार मैं कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, मैंने जी दोबारा जी। से आपको अनम्यूट किया। यस। ओके ओके, थैंक यू। तो मीना सर, मेरा अरुण मीना सर, मेरा एक सवाल है, वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जी क्या हम कैंसर हॉस्पिटल में जाके या उसके सामने अपनी कैनोपी लगा के हीमोहिम को रिकमेंड मतलब कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार, कहीं कोई बिल्कुल कर दिक्कत कोई सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा नहीं अच्छा सर, अच्छा, बिल्कुल कोई आपने देखिए कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि हम वहाँ पे वो कहते हैं ना शब्द, ये हाँ हाँ आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको ठीक कर सकता है। हम कैंसर की दवाई नहीं दे रहे हैं, ये क्या करेगा हम आपको बताना पड़ेगा। हम कैंसर को ठीक नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग देखो कहते हैं किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम क्या चीज कर रहे हैं। ये मुहिम करता क्या है, बहुत अच्छा, थैंक यू आर के सर, इसकी वजह से मैं जी बता जी। पाऊंगा। ये मुहिम करता क्या है, किसी भी बीमारी की वजह से ये क्या जी काम कर रहा है, आपके इम्यून को ठीक कर रहा है। पहली बात, राइट। अगर जी आपका इम्यून ठीक हो सकता है तो कहते हैं ना लड़ने की शक्ति मिल जाती है, हीलिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। दूसरा काम क्या करता है, वो मैंने आपको मैसेज में दिखाया, आपके सेल्स डेवलप करता है, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स राइट। की, जिसकी हम लोग बात करते हैं। यस। तीसरा काम कैंसर के केस में क्या क्या कहना है हमको, एन के सेल्स को पढ़ लेना, एन जी के जी। सेल्स को पढ़ लेना, तब आप हीमोहिम लेना। ये तीन चीजें आपने बतानी है। बोलो मैं आपको मैसेज मैं आपको रिटर्न मैसेज या रिटर्न पीडीएफ में दे सकता हूँ, जो रिसर्च बेस्ड डाटा है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अरुण मीना कह रहा है, या एटॉमी कह रही है, या कोई कह, रिसर्च बेस्ड डाटा है कि हीमोहिम करता क्या क्या है। अगर आप देखो कि इम्यून आपका ठीक हो जाए, आपके सेल्स जो ऑलरेडी कीमो या रेडियोथेरेपी मार रही है, या फिर आपका जो ऑपरेशन हो रहा है, अल्टीमेटली सेल्स तो खत्म नहीं हो रहे ना, सेल्स को खत्म करने का काम, नए सेल्स को डेवलप करने का काम, और हीलिंग पावर की मुहिम आपके इम्यून को जो ठीक कर रहा है। ये तीन ही चीज बताने की कोशिश करता हूँ मैं, चौथी पांचवी छठी कुछ ना राइट बताता मैं। राइट सर, राइट। बोलो आपके अगर इम्यून और आपके सेल्स ठीक हो सकते हैं तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। और कैंसर के केस में एन के सेल्स, या किसी भी वायरस के केस में एन के सेल्स का क्या रोल है, आप पढ़ लीजिएगा। इतना ही बोलना, पढ़ ओके लीजिएगा। और नहीं पढ़ना तो एन के सेल्स का पूरा फुल फॉर्म बताओ, नेचुरल किलर सेल्स, ये किसी भी उनको मारने का काम करता है। इतनी चीजें बता दो सर, काफी है। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया है इसके इसी तरीके से मैंने लोगों को बताया है और मुझे रिजल्ट भी मिला है। वो बात एक अलग है कि इनिशियल स्टेज पे मुझे अभी रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं, क्योंकि वो अनुभव की बात है। और लेकिन डेफिनेटली सर, अरुण सर, आपने जैसा हमें गाइड किया है उसके आधार पे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी ये कि नहीं, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। आपका सर एक सवाल और टेस्टिमोनी, रहेगा। आपका जी टेस्टिमोनी जिस दिन बन गया ना सर, आप देखना जी कितना जी। ही। राइट सर, राइट राइट। सर बोलिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जो मेरे अभी आपकी बातों को सुन के जो मेरे ध्यान में आया है, सपोज मान लीजिए अगर मैं किसी कैंसर, हमारे मिलने वाले हैं कुछ लोग जो डॉक्टर्स हैं, अगर मैं उनको कन्विंस कर लेता हूं अपनी नॉलेज से किसी भी तरीके से, और अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप मेडिकल पे रखवाइए आप, और मैं रिकमेंड करूंगा। तो सर डायमंड मास्टर अपने आप को समझ लीजिए फिर, नहीं जल्दी तो से इसमें क्या है। ये ना, मेरा मेरा सवाल ये है अरुण मीना सर, कि ये हमारी अनएथिकल एक्टिविटी तो नहीं होगी? नहीं 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 सर, अल्टीमेटली आप उसको ना, केमिस्ट वाले को आप उसको रजिस्टर्ड करोगे ना, हाँ, आप रजिस्टर उसको कर दूंगा। रजिस्टर्ड कराएगा, आप उसको रजिस्टर्ड करोगे। और उसको भी देखो कहते हैं एज ए डेमो की तरह, जैसे हम लोग वो कहते हैं ना डिस्प्ले की तरह, वहां पे रख सकते हैं, खाली डब्बा रख दीजिए। और उसको जी कहिए जी। कि ऑनलाइन ही मिलता है, ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा जी। जब वो आए तो ओके ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, या फिर आपके पास रखा रहे, ओके ओके। आपसे मांगे और दे दे।
जी, जी, जी। नहीं, मैं बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये हमारी अनएथिकल प्रैक्टिस में तो नहीं आएगा? ऐसा पूछना नहीं था। सर, बेसिकली हमको किसी भी शॉप पे रख के बेचने की ज़रूरत नहीं है अल्टीमेटली, और उसको सिर्फ़ कहते हैं ना कि वहाँ से मिल जाएगा, वो क्या है, माध्यम है। जैसे आप भी तो माध्यम ही हो ना सर, आप भी माध्यम ही हो, तो वहाँ पे केवल डिस्प्ले की तरह आप जिसको बोलते हैं रख दीजिए। उनको भी एक ही चीज़ बोलनी है कि किसी को भी ऑनलाइन ही ऑर्डर कराना है, और उस केस में जिसको कहते हैं, जैसे ही आपको लगता है ऑनलाइन ऑर्डर कराना है, वो कहता है नहीं भी मैं हाथों हाथ दूँगा, तो आपने मुझे बोल देना है, मैं आपको लाके दे दूँगा, आप उसको अगले दिन बुला लीजिए। सर कंपनी ने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी दिया हुआ है हमें, वो आपको पूरा अधिकार देता है कि आप किसी को दे सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ पे अपना एडीएन नंबर लिखना पड़ेगा, उनका नाम लिखना पड़ेगा और उनसे साइन करवाना पड़ेगा। बस, ये देखिए, जी। राइट और सर? भी लोग, नहीं सर। थैंक यू आरके सर, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा उनका भी क्वेश्चन लिया जाए। क्या सर इस सेशन को हम कंटिन्यू करें या पहले सवाल ले लें? मैं सवाल थोड़ा-सा बस 5 मिनट और मैं लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं लीडरशिप की। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं, देखो ये तो मैंने बता दिया एक आसान तरीका, बिना नेटवर्किंग के आप कितना बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं, मैंने आपको आप सब लोगों को समझा दिया। अब हम लीडरशिप की बात करते हैं। हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आप लोग कर रहे हो, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। हम अच्छे से अच्छे लीडर्स जो काम करना बंद कर चुके हैं, वे फिर वही वाली बात हिम-हिम पे काम करेंगे। अच्छे से अच्छे लीडर्स जो थक चुके हैं, वो हिम-हिम पे काम करेंगे। कैसे करेंगे? वहाँ पे जाके आप एक तो उनकी कहते हैं ना दर्द भरी जो उनकी कहानी है वो आपको सुननी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। क्या? सुननी पड़ेगी, क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे आप। एग्ज़ाम्पल के लिए संतोष जी हैं, तो संतोष जी के पास मैं जाऊँगा, तो संतोष जी से पूछूँगा सर इतना काम आपने किया, इतनी सारी कंपनियों में आपने काम किया और अब आप काम नहीं कर रहे हैं। सर मैं जानता हूँ क्या सर एक क्वेश्चन करूँ? कहेंगे हाँ, हाँ करो, कोई भी मना नहीं कर क्या सर एक चीज़ पूछूँ, क्या आपने उन कंपनियों में मेहनत करी थी या नहीं करी थी? बताओ जवाब क्या आएगा? टीम से पूछना चाहता हूँ, बताओ जवाब क्या आएगा? करी थी या नहीं करी थी? उन कंपनियों में आपने मेहनत करी थी या नहीं करी थी? ये मेरा सवाल है किसी लीडर से, उसका जवाब क्या आएगा? बिल्कुल, कि हाँ कमेंट बॉक्स करी में थी। आएगा। हम्म, हम्म। ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, शायद मुझे लगता है सब लोग ज़्यादा टाइम हो रहा है, बोर हो गए हैं, जल्दी जवाब नहीं आ रहे हैं। किसी का जवाब नहीं होगा जो ये कह दे कि मैंने मेहनत नहीं करी थी। कोई कहेगा क्या? संतोष जी कहेगा क्या? नहीं सर। कोई नहीं कहेगा। 100% कहेगा अगर मैंने तो अपनी मतलब जी-जान से मेहनत करी थी। फिर उनको पूछना है, सर कमी कहाँ रह गई? मतलब उसका आप वजह क्या मानते हैं? जब इतनी मेहनत करी, कमी क्या थी? देखो यहाँ उनसे क्या करना है, क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको समझने के लिए कि उनकी वो कहाँ फँसे थे वो? वो बताएगा, "अरे यार कंपनी भाग गई। अरे प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। अरे बिज़नेस प्लान ही बेकार था।" क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपने दागने हैं और कैसे? बहुत सॉफ्टली कि आप उनकी सच्चाई सच में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप उनकी बातों को सुनने के लिए और बड़े अच्छे मन से सुनिएगा। अच्छा सर ऐसा हुआ था? अरे हाँ, हम तो यहाँ-यहाँ काम करते थे, ऐसे-ऐसे। अच्छा सर कितनी जगह आप लोगों की टीम थी? इस तरह से मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है उनको, कि अपनी वो सारी चीज़ें निकाल के आपके सामने परोस दें। बोला सर एक चीज़ बोलूँ? इतनी सारी चीज़ें करी, मैं भी एटॉमी में कर रहा हूँ। आपने जो चीज़ें बताई, मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। आपने ये कमी बताई, ये चीज़ ऐसी है एटॉमी में। आपने ये चीज़ बताई एटॉमी में हिमोहिम है जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, इस बार ये टर्नओवर था, इस बार ये हो गया है, ये चीज़ों पे काम करता है, ऑटोमैटिक बिना टीम बनाए भी लोगों को वो बिकता है। इस तरह की चीज़ों को आपने उसको बताना बोलो सर यहाँ पे वो सिस्टम है, क्या एटॉमी का एक सिस्टम बना हुआ है, 2 ही स्पॉन्सर होते हैं, ऑटोमैटिक तीसरी आईडी नीचे वाले स्पॉन्सर से डालनी पड़ती है, ऑटोमैटिक सपोर्ट मिलती है सर। तो यहाँ पे
हम अगर पीवी भी बोले, पर्सनल पीवी सर यहाँ पे एक ही बार करनी पड़ती है, बार बार करनी नहीं पड़ती। एजेंट या स्पेशल एजेंट बन जाए तो उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती सर। हम अपनी पीवी ऑटोमेटिक सबसे नीचे से नीचे डालने की कोशिश करते हैं। उनके हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरह होना चाहिए। जो आपने उनके क्वेश्चन करे थे, अपने दिमाग में बिठाया कि उन्होंने क्या-क्या आंसर दिए थे, वही आंसर आपको बताने हैं। बोलो सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा। गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि सर पीछे नहीं आने दूँगा। अब आपको वहाँ पे छोटा नहीं बनना है, वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस और अपना लीडरशिप बताना, सर पीछे नहीं आने दूँगा मैं। आपने अगर एटॉमी को किया तो हिम आपको और मैं आपको पीछे नहीं आने देंगे। मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, इसकी मैं रिटर्न गारंटी दे दूँगा। मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, इसकी मैं रिटर्न गारंटी दे दूँगा। अल्टीमेट बात क्या है, आप जो वहाँ पे मेहनत कर रहे थे, आपको यहाँ पे भी वही मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने उनको कहा और ग्रोथ दिखाई, यहाँ बोला कि सर बिना रिपर्चेज के कंपनी का टर्नओवर हर साल जिसको कहते हैं बढ़ता जा रहा है। क्यों? वहाँ पे आपको व्हाय वाले क्वेश्चंस वाली सारी चीजें पूछनी है। सर क्यों? क्या कारण है? वो बोलता है ना कि वहाँ पे भाई हर महीने परचेज़ करना पड़ता था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेंटेन करना पड़ता था। ऐसे क्वेश्चन बता बोलेंगे वो, ऐसे बोलते हैं, मेरे को ऐसे ही बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या बताना सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं पूरे टॉप 100 में जो डीएक्सन में है, कितनी कंपनी ऐसी है जो जिसमें रीपर्चेज़ नहीं है? वो बोलेगा एक भी नहीं। सर उनकी ग्रोथ किसकी कितने परसेंट है ये पता है क्या आपको? वो कहेगा नहीं। सर एमबी की इतनी है, 2-3 आपको पता होनी चाहिए और इसकी इतनी है और इसकी इतनी है और हाईएस्ट इसकी इतनी है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सर मैं आपको अटेमी की बताऊँ क्या? बिना रीपर्चेज़ के? चलो उनकी रीपर्चेज़ के साथ है, मैं अपनी बिना रीपर्चेज़ के साथ बताता हूँ सर कितने परसेंट है। लास्ट ईयर का टर्नओवर इतना था, इस साल का टर्नओवर इतना है सर। कारण बताएँगे सर क्यों? कि रीपर्चेज़ नहीं है, फिर भी जिसको कहते हैं और सर एक क्वेश्चन करूँ क्या? ये बोलना है आपको। कि सर उनकी रीपर्चेज़ अगर मैं बंद कर दूँ 3 महीने के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं उनका टर्नओवर कहाँ जाएगा? क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा किसको पता है? किसी भी कंपनी का रीपर्चेज़ अगर बंद करा दिया जाए कि 3 महीने भी मत खरीदो तो चलेगा, अपने पैसे के लिए, तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी वो और एटॉमी ऊपर जा रही है। बार-बार मेरे जैसा इंसान जिसने अपना पूरा पीवी कर लिया उसके बावजूद भी मेरे को खरीदना पड़ रहा है, औरों की आईडी पे, अपनी आईडी पे नहीं खरीद रहा हूँ। दैट इज़ द बिज़नेस ऑफ एटमी। ये है एटमी की खूबसूरती सर। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, तो एटमी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी मुझे बता दो सर। हर साल जो होते हैं 4 से 5 कंट्री लॉन्च कर रही है, बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही सर? ये मुझे बता दो सर। एक एक आईडी से पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस कर सकते हो सर। एज़ अ मॉल आप देखो सर, चल रहा है, चलेगा नहीं। 2019 25 दिसंबर से वो लॉन्च है। साउथ कोरिया में वो लॉन्च है, ताइवान में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। क्या आपको पता है ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे? तो जब आपकी गाड़ी शुरू हो ना, तो वो रुकनी नहीं चाहिए और उससे पहले आपकी गाड़ी चालू नहीं होनी चाहिए जब वो अपनी कहानी बता रहे हो। अगर इस तरह से आप बड़े लीडरशिप पे अगर काम आपने किया, गए, अब जा नहीं रहे। आपको डर लग रहा है पता नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा। आपको जाना है ना, नहीं तो अभी भी तो नो ही है। आपने नहीं बताया तो भी तो नो ही है। जानने के बाद यस होने के चांस है। जानने के बाद यस होने की चांस है, नो तो यस, ऑलरेडी। यस सर। उम्मीद करता हूँ आपका अप्रोच जो है कॉन्फिडेंट के साथ में होना चाहिए और एक बात, जब तक आपकी इनकम, आपका रिजल्ट आपके पास नहीं होगा ना, तब तक आपको मेहनत करनी है। लगातार, 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 लगातार। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाएँ, तब आपका बिज़नेस और आपके पास लोग आना शुरू होंगे जब आप एक्चुअली में सक्सेस हो जाएँगे। जब आप इनकम दिखाने के लायक हो जाएँगे, तब लोग आपके पास आएँगे और ये हकीकत है।
आपके Yes. आसपास के लोग, आपके यार दोस्त कह लो, पड़ोसी कह लो, आपके रिलेटिव्स कह लो, वो नहीं आएंगे, नहीं काम करेंगे, मेरे वाले भी नहीं कर रहे हैं आपके पास तो आपको उनके बिना सक्सेस होके दिखाना है। अगर आप हो गए ना, तब वो कहेंगे हमें तो पता था, आप कुछ करके दिखाओगे, आप बहुत जुनूनी थे। और पहले बोलते थे इसके कान से खून आ जाएगा, इतना फ़ोन पे लगा रहता है, पागल हो जाएगा। तो राइट, थैंक यू संतोष सर, अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं। यस सर, अभी 4 लोग हैं हमारे पास में जिनके पास में क्वेश्चन है। थोड़ा मेरे तबीयत सर 2-3 दिन से कोल्ड के चपेट में मैं हूँ, लेकिन मैं इसका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं लेता हूँ। और जो गले में खराश बनता है ना, जिसको लोग सूखी खांसी कहते हैं, कफ वाला अगर किसी ये ने ले राइट, लिया ना, तो रात में अगर आप लेके सो रहे हैं तो सुबह तक आपका ये बहुत आराम मिलेगा। और इसी के बदौलत मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ। यस। तो जबरदस्त हम लोगों आपने को सर ऑलरेडी अमृत मिला सेल्स हुआ है। मास्टर अचीव किया है, कोई शक नहीं, जबरदस्त बात है ये। और यही चीज़ आपको भी करनी है। 1 साल आपने काम किया और अपनी टीम को ही मुहिम पे काम कराया, आप डायमंड बन सकते बिल्कुल सर। अब मैं जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। हमारे पास में आसिफ खान जी हैं अजमेर से। प्लीज मोहम्मद आसिफ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। क्या कैमरे पे आ सकते हैं क्या आप? सर बिल्कुल सर। जी, अगर कैमरे पे आकर के आप सवाल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। जी बताइए। जी, सर मैं एक पेशेंट है, मेरे कैंसर पेशेंट, तो उनसे मेरी बात हुई थी हीमोहिम को लेके। उन्होंने मेरे से पूछा गया था कि सर हीमोहिम आपका प्रोडक्ट है, नो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लेकिन इसको कितने टाइम तक इस प्रोडक्ट को लेना है, ये सवाल है मेरा सर से और आपसे भी। राइट, राइट, थैंक यू। बिल्कुल सर, देखिए हमको हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई हमसे सवाल करे ना, अगेन जी एक सर। सवाल ठोक दीजिए, मतलब कहते हैं ना, रिटर्न सवाल करिए। बोलिए सर, जी सर। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, जहाँ से आप इलाज करा रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो इलाज कब तक कराएँगे? जी सर। बताओ जवाब क्या आएगा सर? वो तो चल ही रहा है सर। मान लीजिए Yes, आप sir. हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पूछूं कि आप उस इलाज जहाँ से करा रहे हैं, कब तक वो इलाज कराओगे? क्या बोलोगे सर आप? सर वही एक पेशेंट तो ये बोलेगा कि सर मेरा चल रहा है और चलता रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। हाँ मैं ठीक नहीं हो जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तो कैंसर पेशेंट का जब तो तक ये मैं लास्ट ऑप्शन रहता है सर, ठीक नहीं नहीं हो नहीं जाऊँ। उनको, हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊं तब तक मैं वो इलाज करूंगा। बोले सर तब तक ये ही मुहिम चलेगा जब तक आप जी ठीक ना हो जाए। बिल्कुल सर। 6 महीने भी हो सकता है, वो 8 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो जी सकता सर। है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन और उसकी बीमारी। बोला अभी हम नहीं जानते हैं कि आपके अंदर कितनी प्रॉब्लम है। आप जी सर। उसको सबसे पहले 2 महीने के लिए जज कीजिए, ज़्यादा के लिए नहीं। उसके बाद आप जी डिसाइड कीजिएगा कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। और मैं आपको ये जी विश्वास दिलाता हूँ 2 महीने बाद आप इसको छोड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि आप स्वस्थ होते हुए खुद को देख पाएँगे। नहीं तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और जो लोग ठीक हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनको सुनना चाहिए, जी वो सर। क्यों हो रहे हैं। जी बस सर। इतनी बातें करनी है सर, मुझे लगता है जवाब आपका, देखो सवाल आपने, फिर कह रहा हूँ, आप जी सर। सबको जवाब देने से अच्छा है सवाल कर देना। बिल्कुल आप सर। सेफ ज़ोन में हो जाएँगे सर। जी सर। थैंक यू आसिफ जी। थैंक यू सर, क्यों बात है। और बहुत सारी टेस्टिमोनी है आसिफ जी, अपने पास रखिएगा और जी उनको सर। जी दीजिए। जी थैंक यू सर। थैंक यस। कुंदन कुमार जी हैं हमारे साथ, उनका भी हैंड रेज किया हुआ, टीम 7 स्टार। कुंदन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना सवाल रखिए। जी थैंक यू संतोष जी। यस। और आज का सेशन के लिए मीना सर को हैट ऑफ सैल्यूट, जो उन्होंने आज हीमोहिम के बारे में बताया है। शायद ही आज इतना बढ़िया से तरीके से कोई पहले नहीं बता पाया। और हीमोहिम
कैसे हम बिजनेस करेंगे ये भी मैं, मेरे 2 क्वेश्चन है, टाइम को डिले ना करते हुए मैं पूछ लेता हूँ। एक पेशेंट है जिनको मैं हीमोहिम दे रखा हूँ, बट वो 2 महीने लगातार ले रहे हैं, लेकिन उनके गले में और सीने में जलन होता है। तो इसका क्या दिक्कत किस होगा? चीज कैंसर की पेशेंट है, चौथे स्टेज। राइट, कितने पाउच लेते हैं सर डेली? सर वो डर के वजह से पहले तो 2 पाउच लेते थे, लेकिन अब डर के वजह से वो 1 पाउच ले रहे हैं पर डे। तो वो उनके 70 साल गले के में पेशेंट कैंसर है। है? उनके नहीं, गले में गले में कैंसर है? नहीं है, वो पेट में एक लीवर निकल चुका है, किडनी निकल चुका है, और ब्रेन में एक स्पॉट था कैंसर का, जो उसको लेजर से स्पॉट से करके निकाल दिया गया है कैंसर का, बट अभी सर किडनी में देखिए, है। जो गले में उनके क्या हो रहा है, दोबारा बोलेंगे? जलन जलन। होता है। हाँ, जब जलन होता है, हीमोहिम लेते हैं तो हीमोहिम लेने से होता है? हाँ, वो तो कहते हैं कि हीमोहिम लेने से हो रहा है जलन मुझे। उनको बोलिए। और कैसे ले रहे हैं वो? डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्टली इनहेल करते हैं। तो आप उनको बोलिए थोड़ा सा पानी ले, 1 घूंट 2 घूंट, ठीक है ना, हल्का हम्म, सा निवाया गुनगुना कहते हैं हम्म, जिसको हम लोग, उसमें डाल के एक बार लेना स्टार्ट करें। और 2 पाउच तो सर मिनिमम की बात है, 2 से 3 पाउच लेने चाहिए अगर इस स्टेज पे है, सुबह 2 और शाम को। और साथ में ओमेगा 3 जरूर उनको लेना चाहिए सर, या फिर सर मैं कहूँगा प्रोबायोटिक, जैसे कि और ओमेगा 3 सर विटामिन। दे रहे थे पहले, लेकिन उनके किडनी निकलने की वजह से ओमेगा 3 भी देना हम लोग स्टॉप कर दिए, प्रोबायोटिक दे क्योंकि दीजिए, ज्यादा। कोई बात नहीं। हाँ, न्यूट्रामिक्स हाँ, प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक दे दे रहे सकते थे। हैं, बिल्कुल प्रोबायोटिक दे दीजिए। वही ठीक है, मैंने आप कहा पानी से दीजिए, आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर करना है हमको, कि हम्म, उनको और क्या-क्या है, पूछना है उनसे। जब भी हम ये पूछ लेंगे, क्योंकि कभी-कभी उन्होंने एक चीज़ बताई और हम लोग उनको पता चला नहीं, और हिम कुछ नहीं, बस और कुछ दे यूरिन दें। में उनको जलन, फिर यूरिन में दिक्कत होता है, पा यूरिन का। सर पानी पीजिए, उनको बोलिए पानी पीजिए ज़्यादा, सब कुछ हो मैंने पता। और ठीक दूसरा है। क्वेश्चन ये था सर, कि हम्म, दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी है सर, हर जगह हॉस्पिटल फ्री सुविधा होती है, तो कई लोगों को बताने के बावजूद, गंभीर बीमारी होने के बावजूद वो हीमोहिम नहीं ले पाते। कहते हैं कि फ्री में इलाज हो रहा है, 15,000 मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? बिल्कुल ठीक इनको कहते हैं क्या सर, सजेस्ट उनको कर सकते बोलिए। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल उनको कहिएगा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। बोलो वहाँ पे एक ना डाटा देख लीजिएगा, कि जो फ्री में इलाज जो करा रहे हैं, कैंसर जैसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, कितने लोग ठीक होकर स्वस्थ हैं। अच्छा सर। बोलो डाटा देख लीजिएगा एक बार। बोलो जिनके पास ना करोड़ों रुपए थे, करोड़ों रुपए अनलिमिटेड, विदेश में ट्रीटमेंट करा रहे थे, पैसा था सबसे बड़े-बड़े, बोलो वो भी चले गए। और वॉइस कहाँ से आ रही है ज़्यादा? आपके पास से आ रही है हाँ, शायद। कुंदन जी के घर में लग रहा है संग्राम चल रहा है। हाँ, सर तो टीवी टीवी चल बंद रहा है कराइए सर। सब। हाँ, उनको बंद कराइए सब एक थोड़ा-सा। सेकंड, एक। हाँ, तो अल्टीमेटली सर उनको यही बताना पड़ेगा आपको, कि जब इतने पैसे होने के बावजूद भी अपने आप को बचा नहीं पाए, आप फ्री में बचाने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान ने आपकी ज़िंदगी लिखी है तो आप ज़रूर बचोगे, चाहे फ्री में हो, चाहे हीमोहिम। और क्या पता हीमोहिम भगवान ने ही भेजा हो आपको बचाने के लिए। क्या राइट। पता हीमोहिम आपको भगवान ने ही भेजा हो आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी लिखी हो। क्या आपने सोचा है? पैसे से पैसे से कैंसर पेशेंट बच नहीं सकता, हार्ट अटैक से बच नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा। बोलो नहीं तो बहुत सारे थे, और फ़िल्म स्टार से लेके और बड़े-बड़े देखो कहते हैं वो कुछ चले गए कैंसर से। यस सर, कुछ लोग और हैं, उनका जल्दी से सवाल ले जी, जी। लेता हूँ। एक हमारे इनविंसिबल से हैं, स्पेशल एजेंट एबीएस, प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना सवाल रखें। जी संतोष सर और मीना सर नमस्कार। अवध अवध बिहारी बिहारी शुक्ला शुक्ला सर है हमारे एबीएस, काफी है भाई। जी। यस सर, यस सर। हाँ, जी सभी को नमस्कार। मीना सर से मेरा एक सवाल है कि हमारे पास 2 पेशेंट है कैंसर की, जी, और उनको मैंने एक 15 दिन का दिया, एक 2 पाउच दिया, एक 12। दोनों में मिराकल रिजल्ट दे रहा है। अब समस्या उनके पास ये हो रही है कि उनके पास पैसे नहीं है अगले फर्दर लेने के लिए। अब वो कह रहे हैं सर आप फ्री में ही उपलब्ध करा दो। ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए?
उनको मैंने देखो सर, ट्रायल के रूप में हम ट्रायल के लोग रूप आए हैं में सर बिजनेस के सर। लिए। जी जी बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू, बोलिए बोलिए। उनको मैंने 15 दिन का एक का दिया उसको, जहां डॉक्टर ने बोला था 1 से 1.5 महीने तक ही जिंदा रहेंगे ये। और उस पे अभी जो है तकरीबन 40 से 50% उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में, और उसको खुद भी महसूस हो रहा है ये बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है। और एक और राइट। केस है, उसको 2 दिया, उसको भी हो रहा है, एक लेडीज है एक जेंट्स है। उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो फर्दर जो है किसी तरह के पैसे की व्यवस्था कर पाए, क्योंकि पहले ही उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए व्यवस्था करके वो किए थे। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे क्या सलाह देंगे? सर दो चीजें कहूंगा यहाँ पे। देखो सर, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, और आप हर किसी को फ्री में दे नहीं सकते, पहली बात। ठीक है ना? ये सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए मैं हूँ, मैं एक को दे सकता हूँ, ठीक है ना, दो को दे सकता हूँ। सारे लोग, बहुत सारे लोग गरीब हैं, मैं कहूँगा, जिनके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि देखो तो उनको दे सके। अल्टीमेटली वो और कहीं इलाज कराने जाएंगे तो वो पैसे खर्च करेंगे या नहीं करेंगे सर, उनको बचाने के लिए? नहीं सर, अभी उनका तो लास्ट हो चुका है। अब तो डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं और उनके नहीं, पास वो तो पैसा है भी नहीं है। सर। देखो, मतलब यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए, कहते हैं ना सर, वो प्रभु जी की मर्जी में कहता हूँ, जैसे प्रभु की इच्छा। जब उसकी इच्छा है, आप कितना हिमोहिम दे दो, वो शायद नहीं बचा पाओगे। और एज ए डॉक्टर की तरह ही बन जाओ सर। कुछ चीजें मतलब छोड़नी पड़ेंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में। हाँ, जहाँ आपको बहुत ज्यादा लगता हो तो वहाँ जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हम कंफर्टेबल हैं, या मैं कहूँ कि पॉसिबल है तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको फायदा क्या देगा? अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है, वो आपको फायदा क्या, वो आपको कमा के देगा। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, इस समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही सेम बात आप उसको अभिषेक पांडे की तरह उनको देखो कहते हैं, मैं कहूँगा इस बिज़नेस में लाएँगे, और उनके थ्रू आप इतने सारे मैसेज देंगे। जी। वो अगर मैसेज देंगे उनको, मतलब सॉरी ये शब्द, मतलब ये हम लोग कहते हैं इस्तेमाल या यूज़ करेंगे, उनको बताएँगे कि ये ठीक हो रहे हैं। उनको सामने लाके उनके थ्रू देखो होता है कितने सारे कैंसर पेशेंट को दे सकते हो, आप ऐसा कर सकते नहीं, बात तो आपकी सही है सर, लेकिन जैसे अभी हमारी कंडीशन है, मैं आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ और मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ पेंशन है। हो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने कहा था कैपेबल, मतलब कि तो कौन है या नहीं, तो मुश्किल प्रैक्टिकली काम है ये सर। इतना पॉसिबल नहीं है। नहीं जितनी है सर, नहीं है। हेल्प करनी थी मैंने उसकी हेल्प किया। तो वो पॉसिबल है नहीं सर, जितना मतलब मैं भी सर आपको वही कहूँगा। मैं समझता हूँ ये जो सर आपका सवाल है, इसे कोर ग्रुप में उठाया जाना चाहिए, जो हम लोगों की कोर ग्रुप टीम है वहां पर। हाँ, इस सेशन से नहीं, रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो सर वो जरूर करें। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, इतना ही था। यस। मतलब मेरे मन में डाउट रहता था ये हाँ हाँ हाँ। कि हेल्प करनी चाहिए, 15 दिन का हेल्प कर दिया। सर कर नहीं पाएँगे सर, और अभी मतलब ये भी सर, हम इट इज लोग नॉट कर नहीं पॉसिबल फॉर पाएँगे, मी। इतने सारे हैं, इतने सारे लोग हैं, हम नहीं कर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी महादेव जी हैं हमारे सामने। महादेव जी प्लीज आप तैयार हो जाइए अपने सवाल के साथ, और अगर वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। यस प्लीज। बहुत बढ़िया सर। यस आवाज आ यस रहा है यस, मेरा सर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आपका आ, देख बहुत करके बहुत आए लव एटॉमी के प्रति मजा आ रहा है। बिल्कुल यस। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले मैं मीना सर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों कि ये सब मीटिंग आप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मगर पैसा कमाने का है तो कैसा कमाने का? पहला कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? ये सबसे पहला आपने को क्वेश्चंस किया था आपने, मीना सर जी ने। तो लोगों ने बताया कि भाई प्रोडक्ट यूज करने के बाद आएगा, नॉलेज लेने के बाद आएगा। मगर इसका आंसर आपको और मुझे मीना सर जी ने ये दिया, जिसके पास हिमोहिम है और नॉलेज भी है वो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आपने को आंसर दिया अपने मीना सर जी का, धन्यवाद मीना सर जी। और दूसरा पॉइंट है, हिमोहिम कहाँ देना है और कहाँ पे देना है, ये भी बताया आपको।
आप सबको। और रही तीसरी बात, जब आप उन मार्केट में जाते तो अपने पास टूल रहना चाहिए। टूल, वो टूल में क्या है, टेस्ट मनी होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो अपने पास सही से ढंग से खुद के पास हीमोहिम चाहिए। ये मेरा सर जी ने बताया, ये सही है, तो ये आप मार्केटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद सर, मुझे जो आपने बोलने का मौका दिया, आपको मैं थैंक यू शुक्रिया सर। अदा करता हूँ। ठीक, ओके, ऑल राइट। बिल्कुल, थैंक यू सर। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सेशन है, ये मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन दें, नहीं तो अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप जरूर फीडबैक दें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम लोग अब बचे हुए हैं। एक है मेथर महतो, प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल रखें। सर गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। क्या कैमरे पे आ सकते हैं क्या? सॉरी सर, मैं अभी थोड़ा वो खाना खा रहा हूँ तो कैमरे पे अच्छा नहीं है आना। ये खूबसूरती है सर हमारे बिजनेस की, आप जो काम कर रहे हैं वो करते हुए भी आप कर सकते हैं बिजनेस। यस जी यस, जी सर। कंटिन्यू। तो खाने में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। जी जी। थैंक यू संतोष सर एंड थैंक यू मीना सर। यस और सभी एटोमियंस को मेरे तरफ से नमस्कार। सर जी। मेरा एक सवाल है, बोन मेरो का एक पेशेंट है, उसको हीमोहिम के साथ क्या देना है? मैं उसको आज जेली बात दे दो करके सर, आया, मैं आज बात पोमोग्रेनेट करके जेली दे आया दो तो सर। सर पूछ रहे थे। हाँ सर, सर पोमोग्रेनेट जेली दे दो साथ में सर। पोमोग्रेनेट जेली। जी, वो दे दीजिए, और अगर न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी दे सकते हैं तो वो भी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी एक और सवाल था सर। ठीक। एक छोटी बच्ची है, 12 साल की, उसका आईसाइट प्रॉब्लम -4 चला गया है। तो उसको क्या कोई एटॉमिक का कोई प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं क्या? आइलूटियन दे सकते हैं सर, आइलूटियन और आइलू ओमेगा 3। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी, वेलकम सर, वेलकम। अब जल्दी से मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। हमारे बीच में गौतम मिश्रा जी हैं। गौतम सर, या प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर, फिर से रिपीट मुझे देने के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जिनको बीपी का वॉइस प्रॉब्लम कम आ रही है। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा माइक को पास में लेके आएंगे आप? 1 सेकंड, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बताइए। ओके। सर हाँ जिनको बीपी का प्रॉब्लम है उनको हम कौन सा प्रोडक्ट, जिनको अभी जिसके बाद कोई 1 हफ्ते पहले बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, जिनका अगर उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा, तो मैंने उनको ओमेगा 3 दिए हैं, लेकिन उसके साथ क्या देना चाहिए और ओमेगा कैसे उनको कंटिन्यू करना चाहिए? सर हीमोहिम, मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए कि हीमोहिम तो हम किसी भी चीज में दे सकते हैं। 99% हर चीज में हमको देना चाहिए। हीमोहिम मोस्ट, मतलब क्या कहूँगा, डिजीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें देना चाहिए। अल्टीमेटली वो आपके इम्यून से बहुत बड़ा मैटर करता है। वो ठीक हो और सेल्स ठीक हो, और फिर ओमेगा साथ में एड ऑन कीजिए। अगर राइट। बीपी की समस्या है तो मैं चाहूंगा कि हमारे एक बहुत ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है स्पारुलिना, आप अगर मॉर्निंग में उसे ऐड करवा सके तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी की जो नेचर है ना वो अल्कलाइन हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो वो भी है, हाई बीपी है वो लो हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैटर है, बिल्कुल। जी जी जी। अब हमारे बीच में पूरन सर है, पूरन मीना जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद, जय टॉमी सर। जय टॉमी, जय टॉमी। जय। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरे पास 2 पेशेंट है, एक तो है कैंसर का, अभी एक लेडीज है और उसका फर्स्ट स्टेज में कैंसर बताया जा रहा है, और एक बंदा मेरे पास में किडनी का है, डॉक्टर बोला है कि एक किडनी आपकी डैमेज हो चुकी है, इसको निकलाना पड़ेगा। तो सर उसके लिए क्या सजेशन किया जाए इन दोनों पेशेंटों के लिए सर? आप बताओ पूरन जी, क्या सजेस्ट करना चाहिए? सर एक बंदा तो है मेरे पास में किडनी का, जो उसकी किडनी मतलब डॉक्टर का नहीं, अच्छा, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट देना मेरे को चाहिए? तो लगना चाहिए कि हीमोहिम देना चाहिए सर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो यार, कितनी बार पूछोगे मतलब। तो फिर भी मेरे सीनियर बैठे, तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरा और नहीं, कॉन्फिडेंट। देखो चलो। सीनियर बनना है, सीनियर से पूछना नहीं है, सीनियर बनना है। जब आप काम नहीं सर, करोगे ना,
आप सीनियर बन जाओगे। सर मैं तो उनसे मैं तो कम से कम 2 महीने पहले बोल चुका, मैंने कि हीमोहिम अब तक खा लेते तो आपकी किडनी निकलने की बजाय बेटर ठीक हो जाती। उनको पूछेगा क्रिएटिनाइन लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है या यूरिया लेवल कितना है। उनको बोलो ट्रांसप्लांट कराना है तो बिल्कुल करा लो, ज्यादा खर्चा नहीं आता है। बोलो एक तो एक किसी घर वाले की किडनी निकाल के देनी पड़ेगी, और दूसरा दिक्कत है 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। और उसके बाद जो दोनों लोग हैं ना, जिसकी एक है, बोलो उनको पूरी जिंदगी भर मतलब बच के रहना पड़ेगा। बोलो ये करना चाहते तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है। नहीं सर, वो सारी चीज उस- मैंने उनको समझा दी। आप हार्ड वर्किंग करते हो और वैसे भी आप मतलब ये कि मतलब फार्मर एजुकेशन वो फैमिली से हो, अगर आपको लाइफ में अगर आगे जीना है तो अच्छे से रहना है तो एक बार एक हीमोहिम यूज करके देख लो, हो नहीं सकता सर है देखो, आप। हिमोहिम नहीं पूरन जी, देखिए उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। उनको हिमोहिम क्यों यूज करना है ये हम बता नहीं पा रहे हैं। उसको हिमोहिम लेना क्यों है या वो सुनना नहीं चाह रहा, दो ही चीज है। अगर हम बताने में उसको माहिर हो जाएं कि उसको क्यों लेना चाहिए, या वो सुन ले अच्छे से कि उसको क्यों लेना चाहिए, तो वो लेगा। राइट वो राइट। कमी है। तो उस कमी को आपके जो भी सीनियर हैं कृपया करके। आपका नाम ही पूरन है, आप पूरा कीजिए जल्दी से उसको, और उम्मीद मैं है तो पूरे अच्छा हो प्रयास में जाएगा। लग रहा हूँ, वो जी। बंदा बाकी बोल रहा है। हिमोहिम और हिमोहिम आप दे सकते हैं, ओमेगा दे सकते हैं, और साथ में पोमोग्रेनेट जेली दे सकते हैं। किडनी वाले को, कैंसर वाले को ओमेगा और हिमोहिम। ओके ओके। जी अरे किडनी वाले को प्रोमेट जेली साथ में। जी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। मैंने एक मेरा फीडबैक भी है, मैंने गंगापुर में एक टीचर को दिया था और उसके हाथ में कैंसर था सर। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका 1 महीने बाद में हाथ कटेगा। उस बंदे ने, मैंने एक हीमोहिम का सेट खिलाया, आज वो बंदा बिंदास है। मेरे को बुला के सम्मानित किया 100 लोगों के पास में। मैं आज भी वो वीडियो शुगर। का है, वीडियो का है वो वीडियो सब सर लोगों वो को वीडियो शेयर सर, करो मेरा पूरा। फोन चोरी हो गया ना, मैं आपको बता देता, मैंने दूसरा फोन चेंज करा सर। कोई बात नहीं ना, देखो उसको इसलिए तो कहते हैं सोशल मीडिया पे या उस पर्सन को या उस पर्सन के पास दोबारा जाओ और सर और मैंने उनकी उसकी आईडी भी लगा कहानी। रखी है एटॉमी के अंदर। आईटी वो नहीं, बंदा। देखो वीडियो, मैं फिर वही वाली बात कहता हूँ। ये मैसेज जो आप लोगों को वायरल करने हैं, उनके पास जाओ, क्वेश्चन करो, ऐसे से हुआ था, अपनी भी कहानी बताओ कि आपको सम्मानित किया कि मैं ठीक हो गया, नहीं तो मेरा हाथ कट जाता। ऐसी चीजें बुलवाओ ना, और नहीं नहीं सर, तो वो मेरे से सारी एक चीजों इंटरव्यू की करवाओ वीडियो ना। बना रखी थी मैंने सर, मगर मेरा अभी 12 नवंबर 12 तारीख को पिछले महीने में तो मैं दिल्ली दोबारा गया था बना किसी दो काम भाई, से। दोबारा बना दो, क्या दिक्कत है। नहीं सर, तो अब की पैसे बार थोड़ी ना अगर लगते हैं। जाऊंगा तो 100% बनाऊंगा सर उधर की तरफ, जाओ मेरा ठीक है। स्पेशल जाओ भाई साहब, बिजनेस बढ़ाना है तो स्पेशल जाओ। नहीं जाऊंगा सर, जरूर जरूर सर। राइट, थैंक यू। ओके ओके ओके, सर, थैंक यू। जय हिंद जय एटॉमी सर। जी लेखा मैम है, लेखा मैम चेन्नई। यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं चेन्नई से हूँ, मिसेस लेखा जैन, और यस आप सबको मैं वेलकम कर रही हूँ। आप लोग सब जल्दी चेन्नई आए और चेन्नई में भी एक सेमिनार करें सर, मुझे बहुत खुशी होगी। श्योर मैम सर श्योर। मेरा आप चेन्नई से ही हैं, आप बिलोंग चेन्नई से ही करती हैं या फिर नहीं आप सर, नहीं नहीं, चेन्नई शिफ्टेड टोटली हैं? मेरा जन्म ही चेन्नई से ही है सर। ओके, सो आप हिंदी कहाँ से सीख लिया आपने? सर बिकॉज मैं एक्चुअली चेन्नई में मैं रहा हूँ। मारवाड़ी हूँ सर, राजस्थानी हूँ, मारवाड़ी हूँ, जैन हूँ, ओके ओके और ओके यहाँ ओके पली ओके। बड़ी हूँ, तो यहाँ की लैंग्वेज भी अच्छी तरह से आती है, तमिल लैंग्वेज। तो मैं राइट। अपने यहाँ की लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोगों से मैं बात की हूँ हिमोहिम से, उसमें 2 बंदे जुड़ रहे हैं हमारे टीम में। और सर मैं 2 बात जरूर कहना चाहूंगी। इस एटॉमी में मुझे लेने के लिए थैंक्स टू शर्मन सर, और मुझे गाइड करने के लिए भी शर्मन सर, भूपेंद्र सर और आरके सर। और दूसरी बात ये है कि मेरे ससुर जी टिल नाउ एडमिटेड थे, चेन्नई के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल। तो उनको शुगर है, अभी भी शुगर है सर, बहुत ज्यादा भी है, मतलब एम्प्टी स्टमक में 80 से 90 के बीच में, और आफ्टर फूड के बाद 250 to 57 ऐसे होता है, टिल आज भी ऐसे ही है। तो क्या सर उनको हम हीमोहिम सजेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, दे सकते हैं, और होप, मुझे लगता है शर्मन सर के पास ऑलरेडी टेस्टिमोनीज हैं, हाँ मैंने तो उनसे शुगर बात पेशेंट है। हो रही थी सर।
फिर भी मेरा एक और definitely. क्लियरिफिकेशन चाहिए था ग्रुप के साथ में, और मेरा जो क्वेश्चन था शायद किसी और को भी शायद जरूरत पड़ सके, इसलिए मैंने सवाल यहाँ पे रखा है सर। बिल्कुल और आपने दूसरा- वैलिड क्वेश्चन रखा मैम, और ये सवाल बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा सपोर्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं चेन्नई में जिनको मैं तमिल में समझा नहीं पाता, और वो उनको हिंदी आती नहीं। इंग्लिश में मैं समझाता तो हूँ, बट वो जिस लेवल पे समझना कुछ- चाहिए ना लोकल हाँ, लैंग्वेजेस में, जी सर। तो और वो मैं भी ज्यादा कोशिश बेटर कर रही है। हूँ कि हाँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि साउथ लैंग्वेज में और भी अच्छी तरह सीख जाऊं और लोगों Yes. को भी क्लियरली बता सकूं। यस मैम, और मैं और कोई मिले या ना मिले, मैं तो आपसे बहुत जल्द चेन्नई में मिलने वाला हूँ, जी बिकॉज सर, मोस्ट वेलकम सर। मार्च आफ्टर 14 सेमिनार मंडे, इन आफ्टर मार्च सेमिनार इन 14 दिल्ली, है सर। नेक्स्ट जो मेरा मूवमेंट होने वाला है वो चेन्नई के लिए होने वाला है। जी सर। सर दूसरी बात ये बता दूं, उनको शुगर भी है, साथ में टीबी बता, वो भी 10% टीबी बता रहा है सर। और तीसरी बात है, उनको थायराइड भी है सर। मैम हीमोहिम ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देना चाहिए आपको। आपको मतलब मुझे लगता है जी। थायराइड के लिए भी काम करता है, और टीबी के सेल्स वाला बात हो गया, टीबी में भी वो सर यहाँ इम्प्रूवमेंट छोटी करेगा। सी बात कहना चाहूंगी, हमारे घर के मेंबर्स जो बड़े हैं, एल्डर ब्रदर्स, वो नहीं मान रहे हैं। तो कल हम जा रहे हैं चेन्नई के स्पेशलिस्ट चीफ डॉक्टर लंग्स के हैं, जो हमारे जैन हैं, और उनका नाम है रोशन जी। तो कल हम उनसे मिलने वाले हैं और हीमोहिम के बारे में बताने वाले हैं। तो मुझे ये गाइड चाहिए कि मैं किन से प्रॉपर बात कर सकूं, वो उनसे भी कॉन्फ्रेंस में लेके बात करना है मुझे सर। मैम शर्मन सर से अच्छा और कौन होगा? सरमन ठीक है। सर इज द बेस्ट। आप सर। साथ में न्यूट्रामिक्स उनको जरूर ऐड कर देना, हीमोहिम के साथ में न्यूट्रामिक्स, सर और उनको रिजल्ट शुगर बेटर है आएगा। तो क्या सर शुगर है, हाई शुगर है तो क्या नहीं, न्यूट्रा हाई दे शुगर में नहीं दे सकते। नहीं मैम, हाई हाँ। शुगर में नहीं नहीं, दे सकते हैं। फिर तो हाई शुगर है तो नहीं दे सकते। सर हाई सर शुगर और में आप दूसरा केवल क्वेश्चन है हीमोहिम। सर, दूसरा क्वेश्चन है, मेरे कुछ रिलेशंस हैं, उनमें से एक लेडी है जिनकी उम्र 48 है, और पिछले 10 साल से उनको मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, और लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? उन्होंने ये प्रॉब्लम के कारण उन्होंने गर्भ की थैली डॉक्टर ने इमीडिएट रिमूव करने के लिए कह दिया और करा दिया। उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया सर। तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मैम उस केस में भी हम लोग हीमोहिम ही कहेंगे। देखो अल्टीमेटली कहते हैं ना, रामबाण एक ही चीज है हमारे पास, हीमोहिम। और उसके जी। साथ में आप जो होते हैं, मुझे लगता है जेली दे सकते हैं, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट यस, जेली। ठीक है 100%। ना, ये वो बहुत ज्यादा मतलब कि हेल्प करेगा। जी सर, ओके, थैंक यू सर। सर आप हमारे ऑटोमी के टीम मेंबर सबको चेन्नई आना है सर। जी बिल्कुल। आप चेन्नई में सबको कहाँ मैं पे अभी रहते हैं से मैम? इनवाइट कर देती हूँ, प्लीज आप सब जरूर आइए सर जरूर आप आएंगे चेन्नई। मैम, चेन्नई में जरूर कहाँ आएंगे रहते हैं? definitely। सर चेन्नई में हम रेलवे स्टेशन से 8-11 किलोमीटर दूर हैं, और एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच में है सर। जगह का नाम बताइए। तेनामपेट। तेलमपेट, अच्छा, उसी रास्ते से मैं जाता था, और मैं 4 साल तमिलनाडु में रहा हूँ, और जी पौंडीचेरी को पार करते हुए हम जाते थे, जी। इसलिए वो हमारा बहुत अच्छा जोन था। वो मतलब वो वे और ही वही है सर, दूसरा वे ही नहीं है। पौंडीचेरी जाने के लिए रूट वही लेना यस पड़ता है यस यस, स्टेशन। वही रेट है। यस यस यस। जी सर, तो थैंक यू मैम, वेरी मच बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। और रात के 11:15 बज चुके हैं, 11 बजने में इवन केवल 10 मिनट बाकी हैं, और अभी भी 81 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ये इस बात का सूचक है कि लोग पूरी भर के जानकारी आज कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और भी दूसरा काम लोगों का है। तो मैं माफी चाहूंगा जिनका सवाल आज मैं नहीं ले पाया हूँ या जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लास्टली इस सेशन का मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर रितेश रंगारे सर, प्लीज मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि इसे क्लोज किया जाए। प्लीज सर, वेलकम। रितेश सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कितने सपोर्टिव हैं इसका मेरे ख्याल से हमें कभी कोई जो है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राइट। और हम सभी लोगों के बेस्ट फ्रेंड है ना। सीनियर तो है डेफिनेटली, लेकिन सीनियर के सामने बेस्ट फ्रेंड है, ऑलवेज सपोर्टिव। कभी आप इन्हें कॉल कर लो, कभी आप इन्हें कोई भी अपनी समस्या जो है कभी मना नहीं करते हैं।
ये एक बहुत अच्छी होती है, एक बहुत बड़ी लीडरशिप की। सो वंस अगेन सर, अरुण सर, थैंक यू सो मच। इतना इंडेप्थ सेशन किया, मतलब बहुत सारे इनपुट जो है वो लोगों के मिले हैं। और जो एक बात अरुण सर ने बोली है कि सेशंस तो ढेर सारे अटेंड किए हैं, जूम में मेरे ख्याल से अनलिमिटेड लोगों ने इस प्रकार के सेशंस अटेंड किए हैं। मैटर ये करता है कि इनमें से कितने सेशन आप एग्जीक्यूट करें। सो प्लीज इस सेशन का बेनिफिट उठाइए। इतने इतने ग्राउंडेड टिप्स शेयर किए हुए सर ने कि मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को जो है वो बहुत बेनिफिट मिल सकता है। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा कि हम लोगों की लिमिट जो है वो 100 थी। इट वाज अ क्लोज ग्रुप सेशन, और इनविंसिबल और एक सर्टेन सिलेक्टेड टीम्स के साथ में जो है ये सेशन प्लान किया गया था। सो सभी लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष सर बोलने का मौका देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अरुण सर, हमेशा तैयार रहने के लिए, हर किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए। ये मेरे ख्याल से लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू रितेश सर। थैंक मुझे यू, तो थैंक यू सबसे सर। अच्छा ये लग रहा है कि मुझे कुछ बताने का मौका मिला। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब कि आप लोगों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। मतलब कहते हैं कि ऑलरेडी आप बहुत अच्छा नॉलेज या सेशन करते हैं और सब लोगों को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मुझे अगर आपकी टीम को बताने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं शायद कुछ ठीक कर पा रहा हूँ। ये मेरे को लगा कि मैं कुछ ठीक कर पा रहा हूँ। मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है पूरी टीम सर के सर साथ। सर थैंक सर यू प्लीज रितेश प्लीज, सर। एक 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 हमारे देवजी भाई हैं, उनका हैंड रेज रह गया। मैं इनको एक बस लास्टली ले रहा हूँ। ओके सर प्लीज प्लीज सर, अपनी बात रखें सर, आपका ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। यस। मेरा एक पेशेंट है, उसको हाँ। वेरिकोस वाइन का तकलीफ है। वेरिकोस वाइन, एक उसको बार फिर क्या से, प्रोडक्ट होना चाहिए? एक बार फिर से सर अपना सवाल रिपीट कीजिएगा सर। वेरिकोस वाइन, वेरिकोस वाइन, वेरिकोस वाइन। सर आप अरुण मीना सर को ना एक बार पर्सनली आप उनको मैसेज कीजिएगा, तो मेरे को ज्यादा बेटर मैसेज कर होगा। दीजिएगा सर, और या फिर मेरे को कॉल कर लीजिएगा। पर्सनली हम आप लोग उनको कॉल कर लीजिएगा। मॉर्निंग में हम लोग बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। और इस उम्मीद के साथ कि हीमोहिम का ये सेशन बहुत ही पावरफुल रहा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा हम सभी के लिए। और कल से हम लोग एक नए अंदाज में हीमोहिम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, नया स्टाइल में। जो हमारे पास में एक नया टूल्स आज मिलने वाला है, उसका बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उपयोग करेंगे। और आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को।